कृतिका कृतिका आदित्य जंगल में आगे बढ़ते हुए चिल्ला चिल्लाकर कृतिका को पुकार रहा था, पर उसे कृतिका की आवाज नहीं सुनाई दे रहा था, उल्टा उसे अपना ही आवाज सुनाई दे रहा था। बहुत देर तक आगे बढ़ने के बाद एक पैर में उसे कृतिका के कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है। आदित्य उस कपड़े के टुकड़े को देखकर घबरा जाता है और जल्दी से दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है और चारों ओर अपनी आंखें घुमाता है। छोड़ो मुझे प्लीज। एक लड़की की दर्द भरी चीख आदित्य के कान में पड़ता है और साथ में कुछ लड़कों के ठहाके मारकर हंसने का आवाज भी। आदित्य जो इस वक्त घबराया हुआ था, इस आवाज को सुनते ही भागते हुए उधर जाता है तो वह देखता है 3-4 लड़के एक जगह पर घेर के खड़े हैं और उनके पैरों के बीच में से एक लड़की की और एक लड़के की पैर दिखाई दे रहे हैं। लड़का ऊपर और लड़की नीचे थी, देखकर ऐसा लग रहा था कि वह दोनों ही न्यूड है। इसे देख आदित्य के आंखों में खून उतर आता है और वह उन लड़कों के पास जाकर अंधाधुन उन सबको मारने लगता है। वहां पर किसी ने भी ऐसे अचानक किसी के आने का उम्मीद नहीं किया था और किसी के कुछ समझने से पहले ही आदित्य सबको बुरी तरह से पीट रहा था। सबसे पहले उसने उस लड़के को उस लड़की के ऊपर से उठाकर बुरी तरह से पीटना स्टार्ट कर दिया और 3-4 बार उसके प्राइवेट पार्ट पर वार किया, जिससे उस लड़के के दर्दनाक चीज उस पूरे जंगल में गूंज रहा था। सभी को बुरी तरह से पीटते हुए आदित्य गुस्से में बस एक ही बात कहे जा रहा था, हिम्मत कैसे हुआ मेरे स्वीट हार्ट को छूने की भी? उसे छूने का हक सिर्फ मेरा है। बार बार यही बात कहते हुए आदित्य उन सभी को पीट रहा था। तभी आदित्य के नज़र साइड में लड़की पर जाता है जिसने अब तक अपने फटे हुए कपड़े पहन लिए थे और अपने हाथों से अपने चेस्ट को छुपाने की कोशिश करते हुए खड़ी थी और रो रही थी। उस लड़की को देखते ही आदित्य एकदम से रुक जाता है। आदित्य के रुकते ही एक गुंडा आदित्य को धक्का दे देता है, जिसे आदित्य सीधा पीछे जा गिरता है। पीछे से एक पैर का टूटा हुआ नुकीले लकड़ी आदित्य के पीठ में घुस जाता है, जिससे वहां से खून निकलने लगता है और दर्द आदित्य की आंखें बंद हो जाता है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, वह लड़की रोते हुए आदित्य को देख कहती है। उस लड़की की आवाज सुनकर आदित्य फिर से उसे देखता, पर जल्दी उससे अपनी नजरें हटा लेता है। आदित्य उठकर अपने शर्ट को निकालकर उस लड़की को दे देता है तो वह लड़की फिर से आदित्य को थैंक यू कहकर वह शर्ट पहन के वहां से जल्दी से भाग जाती है। आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने हाथों से अपने बालों को खींचते हुए, थैंक गॉड यह लड़की तुम नहीं थे, पर कहाँ हो तुम कृति? आदित्य ने यह बात चिल्लाकर कहा था और तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह अपने मन में कहता है, कृति के झुमके यहाँ से मिला, कपड़े के टुकड़े भी यहाँ से मिला, इसका मतलब कृतिका यहीं कहीं होगी। इतना सोचकर आदित्य चारों ओर कृतिका को ढूंढने लगता है। अब चारों ओर पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। आदित्य अपने फोन के लाइट ऑन करके चारों ओर कृतिका को ढूंढ रहा था, तभी बारिश शुरू हो जाता है, पर आदित्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह बारिश में ही कृतिका को ढूंढने लगता है। बारिश धीरे धीरे तेज हो रहा था और आदित्य कृतिका को ढूंढते ढूंढते जंगल के काफी ज्यादा अंदर आ चुका था और तभी उसके कान में आवाज पड़ता है, हेल्प मी, कोई है यहाँ, मैं फंस गई हूँ। इस आवाज को सुनते ही आदित्य के चेहरे पर चमक आ जाता है और वह दौड़ते हुए उस तरफ भागता है। आदित्य जब उस आवाज का पीछा करते हुए उस आवाज के पास पहुंचता है तो देखता है एक लड़की जो जमीन पर बैठकर अपने पैरों को किसी चीज से छुड़ाने की कोशिश कर रही है। उसके कंधे के साइड से कपड़े फटी हुई थी और बारिश में वह पूरी तरह से भीग चुकी थी। आदित्य उस लड़की को देखते ही पहचान जाता है और भागते उस लड़की के पास जाकर उसे कमर से पकड़ उठ खड़ा करता है और कस के अपने बाहों में भर लेता है। वही कृतिका जो कब से यहाँ पर बैठे बैठे अपने पैरों को खोलने की कोशिश कर रही थी, जो जंगली पौधों और एक रस्सी में फंस गई थी। आदित्य को ऐसे अपने पास देख कृतिका जो रो रही थी और इस जंगल में अंधेरे के कारण काफी ज्यादा घबरा रही थी, उसकी भी जान में जान आती है और वह भी आदित्य को कस के हग लेती है। कुछ देर बाद आदित्य कृतिका को छोड़ता है और कृतिका के पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। कृतिका तो बिल्कुल स्टेचू बनकर ही खड़ी रहती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इडियट लड़की, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? और वह भी इतने अंदर, तुम्हारी दिमाग खराब तो नहीं है ना? तुम मुझे पागल कहते हो, तुम तो खुद पागल हो। तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे? सनसेट देखने आए थे और अभी तो सनसेट होकर रात हो गया। आदित्य ने कृतिका को फिर से अपने गले से लगा लिया और गुस्से में कहा,
गलती मेरी नहीं है तो मुझे डांटना बंद करो, गलती तुम्हारा है। तुम्हें किसने कहा था मुझे जबरदस्ती फिर से किस करने को? कृतिका ने भी रोते हुए आदित्य को खुद से दूर कर कहती है। तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे स्लैब हो और स्लेब का काम तुम्हें पता है ना। मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वह कर सकता हूँ 1 साल तक, और मैंने थोड़ा किस ही तो किया। तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की बात तो नहीं किया, या फिर इंटीमेट होने की कोशिश तो नहीं किया, आदित्य ने भी गुस्से में कहा। तुम हर बार मेरे फायदा उठाते हो। स्लेब हूं तो क्या हुआ? परमानेंटली तो नहीं हूं ना कि जो चाहे वह करोगे, और सबसे बड़ी बात मैं भी एक इंसान हूं, कोई पापेट नहीं, कृतिका ने और ज्यादा रोते हुए कहा। अगर मैं तुम्हारी फायदा ही उठाता ना तो अब तुम मुझे यह नहीं कह रहे होते कि मैंने तुम्हें जबरदस्ती किस किया, तुम मुझे यह कहते कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती इंटीमेट क्यों हुआ है, समझे? आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा। आदित्य की बात सुनकर कृतिका और कुछ नहीं कहती और रोते हुए फिर से जमीन पर बैठ जाती है। कृतिका को ऐसे देख आदित्य भी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कृतिका के पैरों को देखता है। आदित्य उस रस्सी और लते को अपने हाथ से निकाल देता है और कृतिका को अपने गोद में लेकर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वह समझ ही नहीं पाता कि वह किधर से जाए, क्योंकि अब तक रात हो चुका था और चारों तरफ अंधेरा छा गया था और साथ में बारिश भी हो रहा था। तुम्हें याद है तुम यहाँ कैसे आए हो? मतलब किस रास्ते से? आदित्य ने पूछा। मुझे याद नहीं है, वह एक डॉग ने मेरा पीछा किया तो मैं भागते हुए अंदर आ गई और फिर यहाँ पर फंस गई। तुम्हें याद नहीं है कि तुम मुझे किस रास्ते से ढूंढते हुए यहाँ पर आए हो? मुझे याद तो क्या मैं तुमसे पूछता, मैं तुम्हें ढूंढते हुए ना जाने किस किस रास्ते से आया हूँ। इतना रात हो गया है, हमें घर जाना चाहिए, अब तो 8 बज गया है महादेव, मम्मी पापा तो टेंशन कर रहे होंगे, अब क्या होगा? कृतिका अपने सर पर हाथ रख कर कहती है। मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि तुम काजल के घर पर हो, आदित्य एक रास्ते पकड़ आगे बढ़ते हुए कहा। कृतिका आदित्य के गले में अपने हाथों को डालकर सामने देखते हुए, तुम्हारे दिमाग में अच्छे आइडियाज भी आते हैं, वाओ। कृतिका की बात सुनकर आदित्य से घूरता है तो कृतिका चुप हो जाती है और सामने देखते हुए कहती है, आदित्य देखो वहां से रोशनी आ रही है, शायद वहां पर कोई होगा, चलो हम वहां जाते हैं। आदित्य भी सामने देखता है तो सच में दूर से एक रोशनी के किरण को दिखाई दे रहा था, जिसे देख आदित्य उस ओर बढ़ने लगता है। इस घने जंगल में पता नहीं कौन है यह जो यहाँ पर रहते हैं, अच्छे भी है या नहीं? अरे चील आदित्य, इस दुनिया में सबसे बुरा तुम ही हो, तुमसे बुरा कोई नहीं है, तो यह कितना ही बुरे होंगे, और हर किसी को बुरी नज़र से मत देखो, सभी तुम्हारू तरह नहीं होते, कृतिका मुंह बनाते हुए कहती है। कृतिका की बात सुनकर आदित्य कृतिका को घूरता है और फिर कृतिका को अपने गोद से उतार कर कहता है, बहुत बोलने लगे हो ना, अब चलो पैदल ही। इतना कहकर आदित्य आगे आगे जाने लगता है। मैंने कब कहा था तुम्हें मुझे गोद में उठाने को? खुद ही तो गोद में उठाकर ले जाने लगे थे, और मेरे पास पैर है, मैं वैसे भी चल सकती हूँ। कृतिका ने भी मुंह बनाकर आदित्य के पीछे पीछे चलते हुए कहा। सुनसान जंगल, रात का वक्त, अंधेरा, इतनी तेज बारिश, मुझे तो यह सब एक एडवेंचर जैसी लग रही है। जंगल में मंगल। कृतिका उछलते हुए आदित्य के पास जाकर उसका हाथ पकड़ कहती है। कृतिका और आदित्य उस रोशनी के पास पहुंच ही रहे थे, तभी कृतिका की एक जोरदार चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर आदित्य पीछे पलटता है। पीछे कृतिका गिर गई थी और जमीन पर ही बैठी हुई थी। ठीक से चल नहीं सकती? गिर कैसे जाते हो? आदित्य कृतिका के पास जाके फिर से उसे गोद में उठाकर कहा। मैं ठीक से ही चल सकती हूँ, और यहाँ पर अंधेरा है तो मुझे कुछ दिख नहीं रही, इस वजह से मैं गिर गई, कृतिका ने मुंह बनाकर कहा। हर बात का जवाब देना होता है ना? अगर ठीक से चल सकते हो तो गिर कैसे गई? मैं भी तो अंधेरे में जा रहा हूँ, मैं तो नहीं गिरा। मैंने कहा ना अंधेरा है इसीलिए गिर गई, मेरे पैर में कोई चीज आ गई थी। तुम्हारे ही पैंग मिलते हैं सभी को। आदित्य की बात सुनकर इस बार कृतिका कुछ नहीं कहती और मुंह बनाकर सामने की ओर देखने लगती है। वह दोनों उस रोशनी के पास आते हैं तो देखते हैं यह एक कुटिया है। इतने घने जंगल में यह कुटिया किसका है? कृतिका कुछ सोचते हुए बोली। मुझे कैसे पता होगा? मैं थोड़ा यहाँ पर रोज आता जाता हूँ। मैंने तुमसे पूछा भी नहीं है, मैं बस कह रही हूँ। कोई है यहाँ पर? कोई है, कृतिका ने कहा। इससे काम नहीं होगा।
इतना कहकर आदित्य कृतिका को लेकर कुटिया के अंदर चला जाता है। अंदर पूरे कुटिया में हल्का हल्का रोशनी था उस दिए की जो जल रही थी, और कोने में एक छोटे से बेड जिस पर एक इंसान आराम से सो सकता है, और अगर दो इंसानों को सोना हो तो उनको काफी करीब आके सोना पड़ेगा। पूछ तो लो, ऐसे किसी के घर पर नहीं आते हैं क्या? यहाँ पर कोई नहीं है क्या? यहाँ पर कोई नहीं है। कोई नहीं है तो यह दिया कैसे जल रही है? मुझे नहीं पता यह दिया कैसे जल रही है, बस यहाँ पर कोई नहीं है इतना मुझे पता है, क्योंकि अगर कोई होता तो तुम्हारी आवाज सुनकर जरूर बाहर आता, और हम तो कुटिया के अंदर ही आ गए हैं। किसी को देखा तुमने? इतना कहते हुए आदित्य कृतिका को अपने गोद से उतार देता है। आदित्य की बात सुनकर कृतिका अपनी सिरनामें हिलाती है, और फिर उसके दिमाग में कुछ आती है। यह रोशनी कैसे जल रही है? क्या यहाँ पर कोई डायन या प्रेत रहते हैं? ऐसा ही होगा। कृतिका के इतना सोचते ही आदित्य जो कुटिया के चारों ओर कुछ ढूंढ रहा था, कृतिका उसे देखते हुए उसका हाथ कस के पकड़ लेती है। क्या हुआ? अब क्यों मेरे पास आ रहे हो? मैं तो जबरदस्ती करता हूं ना तुम्हारे साथ, आदित्य ने अपना हाथ छुड़ाकर कहा। अरे आदित्य, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कब कहा कि तुमने जबरदस्ती किया? मतलब जबरदस्ती करते हो? जबरदस्ती नहीं करते हो तुम तो आज जबरदस्ती कर ले तुम्हारे साथ, आदित्य ने कृतिका के कमर पकड़ उसे खुद से चिपका कर कहा। पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे, इतना कहकर आदित्य से छुड़ाकर कृतिका उससे दूर खड़ी हो जाती है। कृतिका को बहुत डर लग रही थी, वह बस चारों ओर ही देकर जा रही थी। महादेव, इस कुटिया वाले डायन से हमें बचा लेना, इतनी जल्दी हम बढ़ना नहीं चाहते, और वह भी एक डायन के हाथ तो कभी नहीं, कृतिका डरते हुए अपने मन में बरबरा रही था। यह लो, चेंज कर लो, नहीं तो ठंडी लग जाएगी। आदित्य जो कब से उस कुटिया में कुछ ढूंढ रही थी, वह अपने हाथ में एक साड़ी लेकर कृतिका को देते हुए कहता है। जाओ अब बाहर जाओ। कृतिका उस साड़ी को लेकर देखते हुए। बाहर जाओ मतलब? बाहर बारिश हो रहा है इतनी ज्यादा, और मैं बाहर चला जाऊं? आदित्य, अगर तुम बाहर नहीं जाओगे तो मैं चेंज कैसे करूंगी तुम्हारे सामने? आदित्य कृतिका के बिल्कुल पास आके, कर लो चेंज मेरे सामने, क्या होता है? मैं भी तुम्हारे सामने चेंज करूंगा, हिसाब बराबर। आदित्य की बात सुनकर कृतिका गुस्से में उसे देखती है, तभी उसके दिमाग में कुछ आती है। आदित्य, तुम्हें साड़ी कहाँ से मिला? यहीं पर था साड़ी, और यह एक पता नहीं यह क्या? यह गमछा है, इसे गमछा कहते हैं, तुम्हें पता नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे घर में तो टावल होता है ना, तो तुम इसे पहन लो, मैं भी साड़ी पहन लेती हूँ। मुझे पता है, मुझे यही पहनना है, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, ना जाने किसके कपड़े पहने हुए हैं, इतने मेले हैं यही आंख। आदित्य ने उस गमछे को देखते हुए नाक सिटका के कहा। कृतिका कुछ देर आदित्य को घूरती है, और फिर उस साड़ी को देखती है, और कहती है, मैं यह साड़ी तो पहन लूंगी, प्लीज तुम बाहर जाओ ना प्लीज। मैं बाहर कैसे जाऊं? बाहर इतनी तेज बारिश हो रहा है, बिजली में चमक रहा है, तुम चाहते हो मैं बाहर जाकर मर जाऊं? अरे तुम तो यही चाहते हो, मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे? इतनी बातें सुनाने की क्या है? तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस पीछे मुड़ जाओ। आदित्य इस बार कुछ नहीं कहता और पीछे मुड़ जाता है। कृतिका आदित्य को देखते हुए जल्दी से अपने सलवार को उतार देती है और साड़ी को लपेटने लगती है। कृतिका के बॉडी पर सिर्फ वह साड़ी ही थी, ना तो पेटीकोट और ना ब्लाउज थी, जिस वजह से कृतिका उसी साड़ी को अपने ऊपर अच्छे से लपेट लेती है। साड़ी पहनने के बाद भी कृतिका की बॉडी काफी ज्यादा रिवील हो रही थी, जिससे उसे अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। अरे तुम्हारी हुई कि नहीं? कब तक ऐसे खड़ा रहूं मैं? मुझे भी चेंज करना है, आदित्य ने झल्ला कर कहा। मैंने पहन लिया, अब तुम पहन लो, मैं पीछे मुड़ती हूँ। इतना कहकर कृतिका पीछे मुड़ जाती है। आदित्य को पता था कृतिका का अब तक पीछे मुड़ चुका है, जिस वजह से वह भी वैसे ही अपने कपड़े उतार के वह गमछा पहन लेता है, पर आदित्य को भी बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वह सिर्फ उस गमछे में था। यह क्या है? इसे तो मुझे लग रहा है मेरे बॉडी ढकने की बजाय रिवील ज्यादा हो रहा है। इतना कहकर आदित्य पीछे पलटता है तो उसका नजर कृतिका पर जाता है, जो अपने लपेटे हुए साड़ी से अपनी बॉडी को कवर करने की कोशिश कर रही थी और अपने बालों को आगे कर रही थी। तुम बैठो, मैं कपड़े सुखा देती हूँ, मतलब रस्सी टांग देती हूँ ताकि यह सूख जाए और हम सुबह इसे पहन के निकल सके यहाँ से।
इतना कहकर कृतिका जल्दी से अपने और आदित्य के कपड़े को उसी कुटिया में बंधे रस्सी में टांग देता है। उसे आदित्य के बॉक्सार को छूने में भी अजीब लग रही थी, पर फिर भी वह उसे भी रस्सी में टांग देते हैं। कपड़े टांगने के बाद कृतिका पूरे रूम को देखती है और कहती है, यहाँ पर खाने की तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं कौन रहता था। बस एक बिस्तर कंबल। आदित्य, एक काम करो, तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। इतना कहते हुए कृतिका आदित्य को देखती है, जो एक टक उसे ही देख रहा था, पर जब कृतिका की नज़र आदित्य पर जाता है तो कृतिका जल्दी से अपनी नज़रें फेर लेती है, क्योंकि इस वक्त आदित्य सिर्फ गमछे में था जो उसने अपने कमर पर लपेटा हुआ था और बाकी वह पूरा नेकेड था। तुम सो जाओ। इतना कहकर कृतिका वही खड़ी रहती है, पर उसे फील हो रहा था आदित्य उसे एकटक कब से देखे जा रहा है। कृतिका तिरछी आंखों से आदित्य को देखता है, जिसके आंखों में एक अलग ही नशा दिख रहा था और वह कृतिका की ओर बढ़ रहा था। आदित्य चलते चलते कृतिका के बहुत पास आ जाता है, तो कृतिक 2 कदम पीछे जाकर, आदित्य क्या हुआ? तुम? कृतिका के और कुछ कहने से पहले आदित्य उसके बिल्कुल पास आ जाता है और कृतिका के कमर पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है और कृतिका के चेहरे से उसके बालों को हटाते हुए कृतिका के नीली आंखों में एक टक दखने लगता है और धीरे धीरे अपने चेहरे को कृतिका के चेहरे के पास करने लगता है। कृतिका जो एक टक आदित्य के भूरी आंखों में देख रही थी, आदित्य को अपने पास आते देख उसकी दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो जाती है। आदित्य अपना होंठ कृतिका के होठों के पास ले जाता है और पर वह कृतिका के होठों को छू पाता उससे पहले कृतिका आदित्य से खुद को दूर करके सामने बेड के पास चली जाती है और बेड की तरफ चेहरा करके खड़ी हो जाती है। कृतिका की दिल बहुत जोर से धड़क रही थी और वह गहरी गहरी सांसें ले रही थी। कृतिका को खुद से दूर जाते देख आदित्य भी उसके पास पहुंच जाता है और पीछे से कृतिका को अपने बाहों में भरकर उसके बालों में अपने नाक ले जाके बालों के खुशबू लेने लगता है। कुछ देर कृतिका के बालों की खुशबू लेने के बाद आदित्य धीरे धीरे कृतिका के बालों को साइड कर उसके गर्दन पर किस करने लगता है। आदित्य के ऐसा करते ही कृतिका के पूरा बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन महसूस होती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। कृतिका अपने हाथों से साड़ी को भींच लेती है। कृतिका के मुंह से हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी जो आदित्य और मदहोश कर रहा था। आदित्य कृतिका को अपने और पलटाता है और कृतिका के होंठों पर अपना होंठ रख उसे डीपली किस करने लगता है। आज पहली बार कृतिका आदित्य को नहीं रोक रही थी, पर हाँ, वह कोई रिस्पांस भी नहीं दे रही थी। आदित्य के एक हाथ कृतिका के गर्दन के पीछे था और दूसरा हाथ कमर को साड़ी के अंदर से सहला रहा था, जिससे कृतिका बहक रही थी। आदित्य कृतिक को किस करते करते हैं उसे बिस्तर पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। इस बीच आदित्य ने अपना किस ब्रेक नहीं किया था। कृतिका जिसकी हाथ अपने आप आदित्य के गर्दन पर चली जाती है और वह आदित्य के गर्दन से होते हुए उसके बालों को सहलाने लगती है। बाहर बारिश और भी तेज हो रही थी और कुटिया के अंदर आदित्य और कृतिका बहक रहे थे। आदित्य कृतिका के होंठों को छोड़ता है जब कृतिका को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वह आदित्य को खुद से दूर करने लगती है। आदित्य के छोड़ते ही कृतिका गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और आदित्य उसे ही एकटक देखे जा रहा था। आदित्य का नज़र कृतिका के ब्रेस्ट पर जाता है जो ऊपर नीचे हो रही थी। आदित्य कुछ देर कृतिका को देखता है और फिर अपने एक हाथ को कृतिका के ब्रेस्ट पर ले जाता है और हल्के से प्रेस कर देता है, जिससे कृतिका के नाखून आदित्य के गर्दन पर चुभ जाती है। पर इससे आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसे तो यह अच्छा लग रहा था। वह और ज्यादा मदहोश होने लगा था। ऊपर से कृतिका के बॉडी से वह चंदन की खुशबू जो उसे बावला बना रहा था। आदित्य की हरकत से कृतिका और गहरी गहरी सांस लेने लगी थी। उसके दिल की धड़कन है ऐसे भाग रही थी जैसे अभी ओलंपिक जीत आएगी। आदित्य कृतिका के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था, जिससे वह समझ पा रहा था कृतिका अपने होश खो बैठी है। आदित्य की कृतिका के गर्दन पर अपना होंठ रखकर बेतहाशा किस करने लगता है, जिससे कृतिका की सिसकियां निकल रही थी। आदित्य कृतिका के गर्दन पर किस और सक करने लगता है और धीरे धीरे उसके क्लीवेज की ओर बढ़ने लगता है और तभी वह कृतिका के कॉलर बोन पर बने एक छोटे से तिल पर बाइट कर लेता है और उस तिल को सक करने लगता है। आदित्य के बाइट करते ही कृतिका जो अब तक बहक चुकी थी और अपने होश में नहीं थी, वह होश में आती है और जल्दी से आदित्य को खुद से दूर करती है और पास रखे कंबल को लेकर अपने ऊपर ओढ़ लेती है।
कृतिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और उसके आंखों में आंसू भी आ गए थे, जो आदित्य को देख गुस्से में कहती है, तुम यह क्या करने जा रहे थे आदित्य? तुम कह रहे थे ना आज कि तुम बस मुझे जबरदस्ती किस करते हो, मेरे साथ जबरदस्ती इंटीमेट नहीं होते, तो अब तुम क्या कर रहे थे? कृतिका की बात सुनकर आदित्य गुस्से में कृतिका को देखता है और उसके पास जाकर फिर से कृतिका को पकड़ उसे बिस्तर पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर जाकर कृतिका की आंखों में देख, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था, अभी जो भी हो रहा था वह तुम्हारी भी मर्जी थी। मैं नहीं चाहती थी, यह कभी नहीं चाहती हूँ, तुम मेरे कोई नहीं हो, बस मैं तुम्हारी 1 साल की दासी हूँ। 1 साल बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, और इस बीच में अपनी इज्जत को नीलाम नहीं कर सकती। यह मेरे लिए सब कुछ है, हर बार मेरे कान के सामने है। 1 साल तक मेरे पास, अब यह कहना बंद करो, तुम्हें जिंदगी भर मैं अपने पास रख सकता हूँ। आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, पता है तुम जिंदगी भर मुझे अपने पास रख सकते हो, अपने स्लेब बनाकर, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है ना, बहुत सारा पैसा, जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो, पर तुम चाहे कुछ भी का। तुम बातों की पतंग बना रहे हो। अभी हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह ज्यादा नहीं था, और जितना भी था वह तुम्हारे मर्जी से हुआ, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं किया। अगर तुम चाहते तो पहले भी मुझे रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका? तुम जो कर रहे थे वह ज्यादा नहीं था, तो तुम्हारे लिए ज्यादा क्या है? जब तुम मेरे साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो जाते वह, या फिर तब भी कहते इस ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इस बार कृतिका और ज्यादा रोते हुए कहती है और आदित्य को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है। कृतिका की बात सुनकर आदित्य का गुस्सा अब हद पार कर चुका था। हर बार जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता था, पर फिर भी मैं नहीं होता हूँ, क्योंकि चलो छोड़ो, तुम हमेशा यही कहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता हूँ, लो आज कर ही लेते हैं जबरदस्ती। आदित्य की बात सुनकर कृतिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह आदित्य से खुद को चुराने की कोशिश करती है, पर आदित्य कृतिका के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लेता है और कृतिका के होंठों पर अपना होंठ रख उसे किस करने लगता है। किस करते करते आदित्य का हाथ कृतिका के साड़ी को खोलने लगता है। कृतिका छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर आदित्य उसे छोड़ने की वजह उसे और कस के पकड़ रहा था। बहुत देर तक कृतिका के होठों के साथ खेलने के बाद आदित्य अपने होठों को कृतिका के नेक और कॉलर बोन पर लाता है और वहां पर बेरहमी से बाइट करने लगता है, जिससे कृतिका की चीख निकल रही थी। आदित्य कॉलर बोन पर बाइट करते कर धीरे धीरे अब कृतिका के क्लीवेज की ओर बढ़ रहा था, और अब तक उसने वहां से कुछ कपड़े नीचे सरका दिया था, जिस वजह से कृतिका की क्लीवेज हल्की हल्की दिख रही थी, जिसे देखकर आदित्य और पागल हो रहा था। आदित्य कृतिका के क्लीवेज पर किसी भूखे की तरह झपट पड़ता है और बेतहाशा सक और वाइट करने लगता है। आदित्य के ऐसा करने से कृतिका के क्लीवेज पर निशान बन रहा था। आदित्य उस साड़ी को और नीचे सरकार नहीं वाला था, पर तभी उसके कान में कृतिका की आवाज पड़ता है, जिसे अपने बॉडी में किसी हार्डनेस का एहसास हो रही थी और इससे वह अंदर से कांपने लगी थी। प्लीज ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी, प्लीज आदित्य ऐसा मत करो, बेतहाशा रोते हुए कृतिका कहती है। कृतिका का इतना कहते ही ना जाने आदित्य को क्या होता है, वह कृतिका को छोड़ देता है और उठकर दूसरी साइड चला जाता है। आदित्य के अपने ऊपर से उठने के बाद कृतिका एक राहत की सांस लेती है और जल्दी से अपने साड़ी को ठीक करके कंबल को अपने ऊपर अच्छे से लपेट लेती है। आदित्य जो कृतिका की ओर पीठ करके खड़ा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसने इस वक्त अपनी आंखें बंद किए हुए था। कृतिका कब से रोए जा रही थी, फिर अपनी आंखों से आंसू पहुंचकर वह सामने देखती है तो सामने आदित्य को देखते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह जल्दी से कंबल को हटाकर बेड से उतर के आदित्य के पास जाकर उसके पीठ पर हाथ रखकर, आदित्य यह कैसे हुआ? यह जख्म यह तो आज का लग रही है। आदित्य जो खुद को कंट्रोल कर रहा था, कृतिका के ऐसे छूते ही वह झट से पीछे पलटता है और कृतिका की हाथ पकड़ उसे घूरते हुए, तुम्हें मेरे जख्मों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, कल सुबह हमें निकलना है, जाकर सो जाओ, क्योंकि आज रात तो यह बारिश कम नहीं होगा, पर अगर यह जख्म ऐसे ही रहेगा तो यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा। होगा मेरा होगा, तुम्हारी कुछ नहीं होगी ना, और मेरे साथ अगर कुछ बुरा हो तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है, तो तुम क्यों इतना टेंशन कर रहे हो? आदित्य ने कृतिका के हाथ को झटकते हुए कहा। आदित्य की बात सुनकर कृतिका को बहुत बुरा लगी थी, पर फिर भी वह एक गहरी सांस लेकर उस पूरे रूम में घूम घूम के हर चीजों को इधर उधर फेंकते हुए कुछ ढूंढने लगती है।
आदित्य तिरछी नजर से कृतिका को देखता है पर कुछ कहता नहीं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद कृतिका को कुछ मिलती है जिससे कृतिका खुश हो जाती है। कृतिका के हाथ में एक हल्दी की पैकेट और एक चम्मच थी। कृतिका बाहर जाकर चम्मच में थोड़ा पानी ले आती है और हल्दी को उस चम्मच में डाल के पानी और हल्दी को अच्छे से मिक्स करती है। फिर दिए के ऊपर रखकर वह गर्म करने लगती है। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कृतिका क्या कर रही है, पर वह इस पर ज्यादा ध्यान भी देता और जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद कृतिका आदित्य के पास आकर आदित्य के पीछे बैठ जाती है और अपने हाथ में हल्दी को लेकर आदित्य के जख्म पर लगाने ही वाली थी, तभी आदित्य उठ जाता है। यह क्या कर रहे हो तुम? बेड से उठकर कृतिका को देख आदित्य बोला। आदित्य की बात सुनकर भी कृतिका कुछ नहीं कहती और आदित्य के पास जाकर जबरदस्ती उसे खींच के बेड पर बिठा देती है और कहती है, देखो मैं तुम्हारी कोई बुरा नहीं चाहती हूँ और यह अगर ऐसे ही रहेगी तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। मैं इसमें हल्दी लगा देती हूँ और हल्दी लगाने से यह ठीक हो जाएगी, ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा तो ठीक हो ही जाएगी और कल घर जाकर डॉक्टर दिखा ले लेना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं ठीक करना यह, और यह सब दूर रखो मुझसे। तुम जिद क्यों कर रहे हो? कृतिका गुस्सा होते हुए कहती है। तुम जिद क्यों कर रहे हो? एग्जाम मेरा है ना, जो भी होगा मेरे साथ होगा। तुम क्यों यह सब लगाने को तूले हो मेरे ऊपर? नहीं लगाना यह सब हेल्दी बेल्दी, आदित्य ने भी गुस्से में कहा। तुम नहीं लगाओगे, तुम्हारा घार लगाएगा। चुपचाप बैठो यहाँ पर, मैं कोई बात नहीं सुनूंगी और अगर एक भी बात कही ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारा, चुपचाप बैठो यहाँ पर और मुझे मेरी काम करने दो, कृतिका आदित्य को डांटते हुए कहती है। कृतिका की बात सुनकर आदित्य जो अभी तक गुस्से में था, अचानक उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वह चुपचाप होकर बैठ जाता है। कितना ज्यादा है यह जख्म, कैसे हुआ यह? और इतने दर्द को लेकर तुम मुझे गोद में उठाकर इतनी दूर तक लाए हो, पागल हो क्या? इतना कहकर कृतिका गर्म हल्दी को आदित्य के जख्मों पर लगा देती है। आह! गर्म हल्दी जख्मों पर पड़ते ही आदित्य के मुंह से हल्के से आवाज निकलता है। सॉरी सॉरी, ज्यादा गर्म है क्या? कृतिका जल्दी से पूछती है पर आदित्य कुछ नहीं कहता। कृतिका के ऐसे छूने से और फूंक मारने से आदित्य को अपने बॉडी में एक अलग ही सनसनी सी फील हो रहा था और उसे अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। जब आदित्य को लगता है कि वह अब और कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वह अपने हाथ को पीछे करके कृतिका का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को दूर झटक उठकर खड़ा हो जाता है। आदित्य के ऐसा करने से कृतिका कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है तो आदित्य दूसरी ओर देखते हुए, बहुत लगा लिया यह हेल्दी। हेल्दी नहीं हल्दी। जो भी हो अब मुझे नहीं लगाना, आदित्य ने वैसे ही दूसरी ओर देखते हुए कहा। लगाना हो ही गई है, अब ना अभी लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कृतिका की बात सुनकर आदित्य कृतिका को देखता है और फिर आकर बेड कश पर बैठ जाता है और लेटने ही वाला था, तभी कृतिका उसे रोकते हुए कहती है, रुको रुको, तुम लेफ्ट साइड मुड़ के सोना, नहीं राइट साइड मुड़ के सोना। अब मैं कैसे सोऊंगा वह भी तुम मुझे बताओगे? आदित्य ने चीरते हुए कहा। नहीं, मैं तो बस इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हारे लिए जख्म पर जो मैंने हल्दी लगाई है वह बेड पर ना लग जाए। कृतिका की बात सुनकर आदित्य कुछ देर कृतिका को घूरता है और फिर एक साइड में मुड़क सो जाता है। कृतिका कुछ देर आदित्य को देखने के बाद बेड से उठकर नीचे जमीन पर बैठ जाती है, पर कृतिका को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वह यहाँ कैसे सोए। कृतिका चारों तरफ देख ही रही थी, तभी आदित्य जो सोने की कोशिश कर रहा था वह कृतिका को ऐसे नीचे देख उसके पास आके कृतिका को अपने गोद में उठाकर बेड की ओर लाने लगता है। अरे आदित्य, क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे, तुम्हारे चोट। कृतिका के इतना कहते कहते हैं आदित्य कृतिका को बेड पर लिटा देता है और खुद भी उसके बगल में लेटकर, मेरा चोट ठीक ही है और तुमने तो तुम्हारे बह दवाई लगा दी है तो तुम इसके चिंता मत करो और सो जाओ। इतना कहकर आदित्य अपना आंखें बंद कर लेता है। मैं कहाँ चिंता कर रही हूँ, मैं तो बस कह रही थी। कृतिका इतना कहकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद कृतिका फिर से अपनी आंखें खोलती है और आदित्य को देखने लगती है। बहुत देर से कृतिका एकटक आदित्य को ही देखे जा रही थी। ऐसे मत देखो, प्यार हो जाएगा। आदित्य जो आंखें बंद करके सो रहा था वो आंखें बंद करके ही कहता है और आदित्य की बात सुनते ही कृतिका अपनी नज़र उससे फेर लेती है और हकलाते हुए कहती है, मैं कहाँ तुम्हें देख रही हूँ?
वह तो बस मुझे नींद नहीं आ रही है, तो पर तुम तो सो गए थे ना? कृतिका अपनी आंखें छोटी करके आदित्य को देख बोली। सो रहा था, पर अगर कोई कंटिन्यूअसली मुझे किसी टेस्टी खाने की तरह देखता ही जाए तो मैं कैसे सोऊंगा? मुझे तो डर लगा रहा है, अगर मैं सो गया और तुमने मेरा फायदा उठा लिया तो। आदित्य ने अपनी आंखें खोल सामने कृतिका को देखते हुए कहा। कृतिका और आदित्य आमने सामने लेटे हुए थे और बेड छोटा होने की वजह से वह दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास थे। क्या मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगी? तुम मुझे ऐसी लड़की समझते हो? कृतिका बेड पे उठ बैठती है और आदित्य को देख पूछती है। अगर तुम मुझे एक रेपिस्ट समझ सकते हो तो मैं क्यों तुम्हें? आदित्य भी उठकर इतना ही कह पाया था। मैंने कब कहा तुम रेपिस्ट हो? मैं कभी ऐसा नहीं सोचती हूँ तुम्हारे बारे में। प्रूफ कहाँ है तुम्हारे पास कि तुम ऐसा नहीं सोचते हो? मौका मिलते नहीं मुझे बस यही कहते रहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता हूँ। वह तो तुम करते हो ना, इसलिए मैं कहती हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता हूँ? आदित्य ने आंखें छोटा करके कृतिका के और अपने चेहरे को बढ़ाते हुए कहा। आदित्य को ऐसा कहते ही कृतिका को कुछ देर पहले गुस्से में आदित्य की हरकत याद आ जाता है और वह जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए। नहीं नहीं आदित्य, मैंने कब यह कहा? तुम तो कभी जबरदस्ती करते ही नहीं हो, कभी नहीं करते। अब सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। इतना कहकर कृतिका दूसरी साइड मुड़कर सो जाती है। अब कृतिका की पीठ आदित्य के तरफ था। आदित्य कृतिका की बात सुनकर मुस्कुरा देता है, पर कृतिका वह देख नहीं पाती। आदित्य कृतिका को पीछे से अपने बाहों में भर लेट जाता है और कृतिका के गर्दन पे पीछे से ही किस करते हुए, सच में मैं कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करता। इसका मतलब हमारे बीच जो भी होता है वह तुम्हारी भी मर्जी होती है। आदित्य की हरकत से कृतिका के पूरे बॉडी में एक झंझनाहट सी होती है और वह जल्दी से आदित्य को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए। आदित्य, अभी तुम यह सब का क्या पूछ रहे हो? सो जाओ और डिस्टेंस मेंटेन करो। मुझे कोई टच करके सोए तो नींद नहीं आती है, तो तुम थोड़ी दूर जाकर सो जाओ और कल सुबह हम बात करेंगे। कृतिका, जिसे आदित्य की हरकत से अब डर लगने लगी थी, वह डरते हुए कहती है। आदित्य भी उसकी डर भाग जाती है और कृतिका को अपने और पास करते हुए कहता है, पर मुझे तो नींद आ ही नहीं रहा है, मुझे तो कुछ करने का मन हो रहा है। इतना कहकर आदित्य कृतिका के नेट पर शक करने लगता है। कृतिका आदित्य के बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, यार कितना करेगा, इसको कुछ करने का मन अब तक पता नहीं, पूरी रात इसके साथ में कैसे बताऊंगी। इतना सोचते हुए कृतिका झट से उठ बैठती है और आदित्य को देख, आदित्य नींद नहीं आ रही है ना? तो मैं तुम्हारे माथे पर हाथ फिरा देती हूँ, तुम्हें जल्दी नींद आ जाएगा। इतना कहकर कृतिका आदित्य के सर को अपने गोद में लेकर उसके सिर को सहलाने लगता है और आदित्य भी एक टक कृतिका के चेहरे को देख जा रहा था और कृतिका भी आदित्य के चेहरे को देखते हुए उसके सिर में हाथ बुला रही थी। धीरे धीरे आदित्य को नींद आ जाता है और वह कृतिका के कमर को कस के पकड़ उसके गोद में ही सिर रखकर किसी बच्चे की तरह सो जाता है। आदित्य ने अपने चेहरे को कृतिका के पेट में घुसेर रही थी, जिससे आदित्य की गर्म सांसें कृतिका के पेट पर पड़ रही थी। आदित्य की इस हरकत से कृतिका की आंखें बंद हो जाती हैं। फिर आंखें खोल कृतिका आदित्य के चेहरे को देखते हुए उसके माथे पर अपनी हाथ बुला रही थी और आदित्य को ऐसे सोते देख कृतिका के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। आंटी ने सच कही थी, तुम सबसे अलग हो और तुम्हारा दिल भी बहुत ही साफ है। इतना कहके कृतिका अपने कमर से धीरे धीरे आदित्य का हाथ हटा के उसके सिर को अपने गोद से नीचे उतार के पीलों पर रखता है और खुद भी साइड में जाकर सो जाती है। कृतिका के सोते ही आदित्य कृतिका को पीछे से अपने बाहों में भर लेता है और अपने चेहरे को कृतिका के गर्दन में ले आता है। पर इस बार कृतिका आदित्य को खुद से दूर नहीं करती और आदित्य के हाथों के ऊपर अपने हाथ रख आंखें बंद कर लेती हैं। सुबह का वक्त। आदित्य का नींद खुलता है और वह अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठता है और एक पल को तो चारों तरफ देखते हुए उसे कुछ समझ नहीं आता, पर अगले ही पल उसे सब कुछ याद आ जाता है और वह अपने पास में देखता है तो पास में कृतिका नहीं थी। कृतिका को अपने पास में ना देखकर आदित्य घबरा जाता है और उठकर सामने देखता है तो सामने कृतिका के कपड़े भी नहीं थे और जमीन पर वह साड़ी पड़ी हुई थी जो कृतिका ने पहनी थी। यह सब देखकर आदित्य घबरा जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता, तो जल्दी से वह अपने कपड़े पहनकर कुटिया के बाहर आ जाता है। बाहर अभी भी हल्की हल्की अंधेरा थी।
आदित्य बाहर आके कृतिका को चारों तरफ ढूंढने लगता है। तभी उसे कुटिया से थोड़ी दूर कृतिका दिखती है। कृतिका को देखते ही आदित्य दौड़ते हुए कृतिका के पास जाता है और कृतिका का हाथ तो पकड़ उसे अपनी तरफ मोड़ के गुस्से में कहता है, सुबह सुबह क्या नौटंकी लगा के रखा है? तुम बाहर क्यों आई हो? जंगल में ना जाने कितने जंगली जानवर होते हैं और हो सकता है यहाँ पर कोई गुंडे भी हो। मैं तो सो रहा था, अगर कोई गुंडा तुम्हें उठाकर ले जाए या फिर कोई जंगली जानवर तुम्हारे ऊपर हमला कर दे तब तो मुझे पता भी नहीं चलता। अगर मरने का इतना ही शौक है तो सनसेट पॉइंट सामने है, जाकर वहां से छलांग मार दो, मुझे ऐसा परेशान मत करो। आदित्य गुस्से में यह सब कह रहा था। तभी आदित्य का नज़र कृतिका के चेहरे पर जाता है तो देखता है कृतिका रो रही है। कृतिका को रोते देख आदित्य खुद को शांत करता है और शांति से कहता है, यह जंगल सेफ नहीं है, यहाँ पर जंगली जानवर है ना, वह तुम्हें हार्म पहुंचा सकता है। और जब मैं तुम्हें ढूंढने जंगल में आया था तब कुछ गुंडे एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। तो आदित्य के और कुछ कहने से पहले कृतिका रोते हुए आदित्य को हग कर लेती है। कृतिका जोर जोर से चिल्ला कर रोए जा रही थी। कृतिका को ऐसे रोते देख आदित्य को कुछ समझ नहीं आता। उसे लग रहा था शायद उसके ऐसे डांटने से कृतिका ऐसे रो रही है, पर अगले ही पल आदित्य को कल रात के किए गए अपने हरकतें याद आता है, जिसे याद करके आदित्य को लगता है शायद कल रात की वजह से कृतिका ऐसे रो रही है। आदित्य कृतिका को कुछ कहने वाला था तभी कृतिका रोते हुए कहती है, तुम्हें पता है आदित्य, आज के दिन मेरे दीदी मुझे छोड़कर चली गई थी, उस कमीने ने मेरी दीदी को बेरहमी से मार डाला। इतना कहकर कृतिका और ज्यादा रोने लगी। कृतिका की बात सुनकर आदित्य को समझ आता है कृतिका अपने दीदी के लिए रो रही है। आदित्य कृतिका के सिर को सहलाते हुए कहता है, डोंट क्राई स्वीट हार्ट, रोने से कुछ नहीं होता और तुम्हारी दीदी तुमसे दूर नहीं गई है, वह तुम्हारे साथ ही है हमेशा। यह जो तुम उनको इतना प्यार करते हो ना, इस प्यार की वजह से ही वह हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। आदित्य, उनको सजा मिलना चाहिए ना, जिन्होंने दीदी को बेरहमी से रेप करके मार डाला। मेरे दीदी की क्या गलती थी? कुछ नहीं, बस उन्होंने प्यार किया था, जिस वजह से मम्मी पापा ने जबरदस्ती उनकी एक बुरे आदमी से शादी करा दिया, जो हर रात शराब देकर आने के बाद मेरे दीदी के ऊपर टॉर्चर करता था। और पता है, दी मुझे कभी यह सब बताती नहीं थी, पर मैं ना दी के बॉडी पर निशान देख पाती थी, मारने के, जलाने के और भी बहुत सारे निशान। मेरे मम्मी पापा जो अपने घर बच्चों से इतना प्यार करते हैं, पर अगर एक बार उनके सम्मान पर बात आ जाए ना, तो वह अपने बच्चों को अपने हाथ से खून करने से पहले भी एक बार नहीं सोचेंगे। और उन्होंने दी के साथ उस कामीने की शादी कराकर वह गलती किया, मैंने अपने दीदी को खो दिया। इतना कहकर कृतिका और जोर जोर से रोने लगती है तो आदित्य कृतिका को कस के अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कृतिका भी आदित्य को कस के गले लगा लेती। बहुत देर तक रोने के बाद कृतिका कुछ हद तक शांत होती है और अपने आंसू पहुंचकर आदित्य से दूर होकर आदित्य को देख, सॉरी वह मैं, जल्दी से चलो, बहुत टाइम हो गया है, तुम्हें कॉलेज भी जाना है। इतना कहकर आदित्य आगे जाने लगता है। तभी कृतिका आदित्य को रोकते हुए कहती है, आदित्य तुम्हें यह नहीं जानना मैं पुनीत भैया को कैसे जानती हूँ। कृतिका की बात सुनकर आदित्य रुक जाता है और पीछे पलट के कृतिका को देखता है तो कृतिका अपने सिर को नीचे करके कहती है, पुनीत भैया ही वह है जिसे दी प्यार करती थी और पुनीत भैया भी दी से प्यार करता था और दी ने पुनीत भैया को मम्मी पापा के प्रेशर में आकर छोड़ दिया। फिर दी के मरने के अगले ही दिन पुनीत भैया ने सुसाइड कर लिया। कृतिका की बातें सुनकर आदित्य के चेहरे की भाव नहीं बदलता। कृतिका को लगी थी आदित्य उस पर गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, पर आदित्य को कुछ भी ना करते देख कृतिका आदित्य को देखती है और पूछती है, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रही है? मेरे दीदी की वजह से तुम्हारे भैया ने सुसाइड किया, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? प्यार वह दोनों एक दूसरे से करते थे, जैसे मैंने अपने भैया को खोया है वैसे तुमने भी अपने दीदी को खोया है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी दर्द और यहाँ पर किसी का भी कोई दोष नहीं है, दोष है तो वह तुम्हारे मम्मी पापा का है। अब यह सब बातें छोड़ो और चलो, पहले शॉपिंग करने जाना है, तुम्हारे यह ड्रेस फाट गई है, न्यू ड्रेस लेना है तुम्हारे लिए। आदित्य की बात सुनकर कृतिका कुछ नहीं कहती, बस अपनी सिर झुकाकर आदित्य के साथ चल देती है। पर आदित्य के चेहरे पर कृतिका की बात सुनकर पहले कोई भाव नहीं आता, पर कृतिका के दूसरी तरफ देखते ही उसके चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा दिखाई दे रहा था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है स्वीटहार्ट, गलती तुम्हारी मम्मी पापा की है, उनकी वजह से मैंने अपने भैया को खोया है और इसका पनिशमेंट तो उनको मिलना चाहिए और उनको सजा देने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपने भैया के मौत का बदला लेकर रहूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
अब कॉलेज में कृतिका और आदित्य को लेकर बहुत बातें होने लगी थी जो उनको पता ही नहीं था। काजल और रौनक कैंटीन में बैठे थे। रौनक बहुत ज्यादा परेशान था। यार रौनक, मैंने भी बहुत बार ट्राई किया पर साथी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रही है। शायद उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होगा इसलिए वह। यार अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं होती तो वह मुझे बताती तो, पर उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और हर जगह से ब्लॉक कर दिया मुझे। वह दोनों बात कर ही रहे थे तभी उनके कान में एक आवाज पड़ता है, किसने ब्लॉक कर दिया तुझे? दोनों एक साथ पीछे पलट कर देखता है तो कृतिका थी। कृतिका जो उनको देखते हुए ही मुस्कुरा रही थी। कृतिका मुस्कुराते हैं उनके पास आकर बैठ जाती है तो रौनक मायूस होकर कृतिका को देखते हुए कहता है, यार तुझे बताया था ना मेरी गर्लफ्रेंड साथी के बारे में, वह ना अचानक से मुझे इग्नोर कर रही है यार, मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया है इसका मतलब अब वह तुम पर इंटरेस्ट नहीं है तो तुम उसकी पीछा छोड़ दो, वैसे भी एक लड़की ही तो है। उनके कान में एक आवाज पड़ता है तो वह तीनों ही साइड में देखते हैं जहां पर आदित्य खड़ा था। आदित्य को देखते ही काजल और रौनक को ठंडे पसीने आने लगते हैं। आदित्य आकर कृतिका के पास बैठ जाता है और कृतिका को देखते हुए कहता है, स्वीट हार्ट मेरे लिए कॉफी ले आओ। आदित्य की बात सुनकर कृतिक कुछ नहीं कहती और चुपचाप कॉफी लाने के लिए चली जाती है। कृतिका के जाने के बाद काजल और रौनक और ज्यादा डरने लगता है और कैंटीन में बैठे सभी आदित्य को ही देख रहे थे। सभी को डर लग रहा था। कुछ देर बाद कृतिका कॉफी ले आती है, आदित्य को दे देती है। आदित्य कॉफी पीते हुए कृतिका से कुछ कहता है, उससे पहले कैंटीन में चिराग, पार्थ और कौशिक आता है। कृतिका को देखते ही चिराग के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देता है और वह जल्दी से कृतिका के पास आते उसे गले से लगा लेता है और कहता है, आज बहुत प्यारी लग रही हो तुम, और तुम्हारी ताबियात कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। इतना चिंता करोगे ना तो तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे और तुम्हारा यह हैंडसम सा चेहरा मुरझा जाएगा। कृतिका ने भी चिराग को हग करके। कृतिका की बात सुनकर चिराग ने मुस्कुरा दिया और कृतिका से अलग होकर उसे प्यार से देखते हुए, अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है जी, और तुम्हें देखने के बाद और ज्यादा ठीक हो गई हूँ मैं, कृतिका ने मुस्कुराकर कहा। कृतिका ने यह बात मजाक करते हुए बोली थी पर इस बात को सुनकर आदित्य गुस्से में कृतिका को घूरने लगता है और चिराग हल्का सा शर्मा जाता है। आदित्य चिराग को शर्माते हुए नहीं देख पाता क्योंकि उसका नज़र तो कृतिका पर था, लेकिन पार्थ जो आदित्य, कृतिका और चिराग को ध्यान से देख रहा था। ठीक है तो मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मैं चलती हूँ। आदित्य मतलब सर, मैं चलती हूँ, बाय पार्थ, कौशिक। इतना कहकर कृतिका कैंटीन से बाहर चली जाती है और कृतिका को जाते देख काजल और रौनक भी जल्दी से वहां से फिर कृतिका के पीछे पीछे बाहर चले जाते हैं। वही आदित्य कृतिका को गुस्से में जाते हुए देख रहा था और चिराग प्यार से, और इन दोनों को ही पार्थ गौर से देख रहा था। कृतिका अपने क्लास की ओर जा रही थी तभी उसकी फोन बजती है तो कृतिका अपने बैग से फोन निकालकर स्क्रीन पर देख रही है और स्क्रीन पर नाम देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अरे हर्ष, इतने दिन बाद तुम्हें मेरी याद आई? कृतिका बनावट गुस्सा करते हुए कहते हैं। सॉरी कृति, प्लीज नाराज मत हो, मैं आज ही आ रहा हूँ और काम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर था तो इस वजह से इन कुछ दिनों में मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, सॉरी। उधर से हर्ष कहता है। अच्छा ठीक है, कब तक आ रहे हो बताओ? कृतिका ने मुस्कुराकर पूछा। कुछ ही देर में पहुंच रहा हूं, तुम्हारी क्लास खत्म होगी और मैं तुम्हारे सामने। ठीक है जल्दी आओ, रखती हूं, बाय। पहले मैंगरे एक बात सुनो। हाँ बोलो। क्या अभी तुम आदित्य की स्लैब, मतलब वह आदित्य? हाँ ठीक है, मेरे पास एक कुछ है जिससे तुम आदित्य से बच सकते हो। क्या? वह मैं आकर बताता हूँ सब, अगर फोन पर सब बता दूंगा तो सामने से क्या बताऊंगा? ठीक है जल्दी आओ, बाय। इतना कहकर कृतिका कॉल कट कर देती है। कृतिका थोड़ी उदास लग रही थी और ऐसा क्यों थी यह कृतिका को खुद भी नहीं पता था। कृतिका उदास होकर वहीं खड़ी थी तभी पीछे से काजल उसके कंधे पर हाथ रख, क्या सोच रही है कृति? क्लास पर नहीं जाना क्या? तुम दोनों जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, कृतिका उन दोनों को देखते हुए कहते हैं। जल्दी आ जाना, रौनक कहता है और फिर रौनक और काजल वहां से क्लास में चले जाते हैं। कृतिका कुछ सोचते हुए आगे बढ़ने लगती है तभी उसके कान में कुछ लड़कियों की आवाज पड़ती है। मुझे तो समझ नहीं आता, डेविल बॉय की तरह इतने हैंडसम अमीर लड़के उस सांवली बदसूरत कृतिका के पीछे क्यों भागता है?
इन कुछ दिनों में उस सांवली लड़की ने क्या ही कर दिया। मुझे भी समझ नहीं आ रही है यार, इन दोनों का कुछ तो चक्कर चल रहा है। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रहे हो? यह भी तो हो सकता है ना कि वह कृतिका आदित्य के साथ फिजिकल रिलेशन में है, जिस वजह से आदित्य। पर आदित्य उस जैसे बदसूरत लड़की के साथ फिजिकल क्यों हुई होगा? तुम लड़कियां ना बस लड़कियों के तरह सोचते हो। एक लड़के को सिर्फ लड़की में चेहरा नहीं दिखता, उसका फिगर भी दिखता है। और तुम लोगों ने नोटिस तो किया नहीं होगा कि कृतिका कितनी हॉट है। बाय गॉड, उसे देखते ही तो मेरा जी करता है कि उसे अपनी बाहों में जकड़ लूं। सोच रहा हूँ जब डेविल बॉय का कृतिका से मन भर जाए तब मैं कृतिका को अपने लिए बुक करवाओ। सही कहा, मैं भी उस मक्खन को टेस्ट करना चाहता हूँ। देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। बाय गॉड, पर हमें तो जलन होता है ना। तुम लड़कों का बात छोड़ ही दो, जिसे भी देखो उसे ही तुम लोगों को अपने साथ बिस्तर पर ले जाना होता है। पर डेविल बॉय जो कॉलेज के इतने सुंदर सुंदर लड़कियां होते हुए भी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, वह कैसे उस सांवली सी लड़की पर? वह लड़की इतना ही कह पाई थी कि तभी उसके पास खड़े दो लड़कों के गाल में कोई दो थप्पड़ जड़ देता है, जिससे वह लड़कियां चौंक जाती है और साथ में लड़के भी। सभी अपने चेहरे को सामने करके कृतिका को देखते हैं, जो उनको गुस्से में घूर रही थी। तुम लोगों की सोच इतनी गंदी है, पढ़ाई क्यों कर रही हो? यह सब सीखते हो क्या? और तुम तीनों भी तो लड़की हो ना, और एक लड़की होकर एक दूसरे लड़की के नाम इतने गंदे गंदे बोल रहे हो। क्या तुम तीनों भी यही सब करते हो? और तुम दोनों को तो मैं देख लूंगी। अभी मैं प्रिंसिपल के पास जा रही हूँ। अभी तुम पांचों ने जो भी कहा ना, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और यह मैं प्रिंसिपल को सुनाऊंगा और फिर देखना। इतना कहकर कृतिका वहां से जाने लगती है तो एक लड़का पीछे से कहता है, प्रिंसिपल के पास जाओगे? क्या प्रिंसिपल के साथ भी तुम्हारी सेटिंग है? जुबान संभाल के बात करो। पीछे मुड़कर कृतिका उनको उंगली दिखाते हुए कहती है, इतना गुस्सा काहे को कर रहे हो स्वीटहार्ट? यही कहकर बुलाते हैं ना। डेविल बॉय, तुम्हें मानता हूँ वह ज्यादा अमीर है, ज्यादा हैंडसम है, पर एक रात मेरे साथ भी बिता लो, वादा है निराश नहीं करूंगा। एक लड़का कृतिका के बिल्कुल पास आकर कहता है। उस लड़के के इतने पास आते ही कृतिका 2 कदम पीछे चली जाती है। उसकी आंखों में अब आंसू आ गए थे। कृतिका अपने चेहरे को नीचे करके दौड़ते हुए वहां से चली जाती है और कृतिका को जाते देख दूसरा लड़का उस लड़के के पास आकर, यार क्या गुस्सा है? मेरा तो दिल ही आ गया, इसके साथ एक रात तो बनता है, पर पहले यह डेविल बॉय से अलग हो, फिर नहीं तो डेविल बॉय हमारा कचुम्बर बना देगा। कृतिका रोते हुए बस दौड़ने जा रही थी, तभी कोई उसकी हाथ पकड़कर उसे एक खाली क्लासरूम में खींच लेता है। किसी के ऐसे खींचने से कृतिका चौंक जाती है, पर तभी उसे अपने सामने आदित्य दिखता है, जो उसे ही देख रहा था। आदित्य को देख कृतिका अपनी नज़र नीचे कर लेती है और अपने आंसू पोंछने लगती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ देर पहले तो ठीक थे, आदित्य ने पूछा। कुछ नहीं, आंखों में कुछ चली गई थी। आपको कुछ चाहिए? मतलब कोई काम, कोई ऑर्डर है मेरे लिए? है तो बताइए, मैं कर दूंगी। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आदित्य कंफ्यूज होकर पूछता है। मैं कैसे बात कर रही हूँ? आप मेरे मालिक हैं, मैं आपके स्लैब हूँ, तो मैं तो ऐसे ही बात करूंगी ना सर। और आप जो भी कहेंगे मैं वह सब करने को तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना है? कृतिका की बात सुनकर आदित्य को गुस्सा आ रहा था। वह कृतिका के बालों को पकड़ गुस्से से उसे अपने पास खींचकर, तुम ऐसे बियार्ड एफ क्यों कर रहे हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्या हुआ है बताओ। अगर आपको मुझसे कोई काम नहीं है तो प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे क्लास के लिए। कृतिका और कुछ कहती उससे पहले आदित्य उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और कृतिका के गर्दन के पीछे अपने हाथ रखकर पैशनेटली कृतिका को किस करने लगता है। आदित्य का दूसरा हाथ कृतिका के कमर को सहला रहा था। कृतिका जो हमेशा आदित्य को रोकती थी, वह आज आदित्य को नहीं रोकतू और स्टैचू बनकर खड़ी रहती है। कृतिका को खुद को रोकते ना देख आदित्य कृतिका से दूर होता है और कृतिका के चेहरे को ध्यान से देखते हुए, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझे रोक क्यों नहीं रहे हो? क्या रोकूं आपको? आप ही तो कहते हैं ना, आप जो चाहे मेरे साथ वो कर सकते हैं, चाहे तो मेरे साथ सो भी सकते हैं, तो क्यों रोकूं मैं आपको? गहरी सांस छोड़, अगर आपका हो गया हो तो मैं अपने क्लास में जा सकती हूँ, या फिर आपको और भी कुछ करना है? कृतिका की बात सुनकर अब आदित्य जो बार बार खुद को शांत कर रहा था, उसका गुस्सा हाथ पर कर चुका था और वह कृतिका को खुद से दूर झटक गुस्से में उस क्लासरूम से बाहर निकल जाता है।
आदित्य के जाने के बाद कृतिका, जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वह अपने आंसुओं को पहुंचती है और क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। कृतिका के जाते ही क्लासरूम के कोने से एक शख्स निकलता है जिसके हाथ में फोन था और फोन में वीडियो ऑन था। वह शख्स वीडियो ऑफ करता है और फोन को घूरते हुए कहता है, मछली जाल में फंस गई, अब देखता हूँ जान तुम क्या करते हो। अब वह होगा जो मैं इतने सालों से चाहता हूँ। इतना कहकर वह शख्स जोर जोर से हंसने लगता है और अपने फोन को अपने जेब में डालकर रूम से बाहर निकल जाता है। कृतिका अकेले गार्डन में बैठी थी, तभी पीछे से कोई उसके आंखों में हाथ रखता है। कौन है? कृतिका के इतना कहते हैं वह शख्स अपना हाथ हटाकर कृतिका के सामने जाकर कृतिका को देखते हुए, कृति तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? कुछ सोचते हुए, क्या फिर से उस आदित्य ने कुछ किया? हर्ष तुम कब आए? और तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कृतिका बोली। पहले तुम मुझे यह बताओ तुम रो क्यों रहे हो? मैं रो नहीं रही थी। सच मुझे बताना नहीं चाहते हो पर मुझे पता है जरूर फिर से कुछ हुआ है। चलो छोड़ो, और अभी मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और तुम चुपचाप इन पैसों को उस आदमी के मुंह पर फेंकोगे, और यह मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे रही हूँ। तुम इन पैसों को मुझे थोड़ा थोड़ा करके वापस कर देना, ठीक है? हर्ष की बात सुनकर कृतिका कुछ देर उसे देखती है और फिर अपनी सिरहा में हिला देती है तो कृतिका को हर्ष एक बैग देता है। इसमें पूरा 600000 है, तुम जाओ जाके उस आदित्य को दे दो। कृतिका उस बैग को देखती है और फिर उसे आदित्य के साथ बिताए हर एक पल याद आने लगती है और उसकी आंखें फिर से नम हो जाती हैं, पर फिर उसे उन लड़कियों की बातें याद आ जाती है। कृतिका अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस छोड़ती है। थैंक यू हर्ष, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। इतना कहकर कृतिका वो बैग ले लेती है और उठकर वहां से जाने लगती है। कृतिका को जाते देख हर्ष एक टक उसे देखने लगता है और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाता है। कृतिका हर जगह आदित्य को ढूंढ चुकी थी पर उसे आदित्य पूरे कॉलेज कैंपस में कहीं नहीं मिला। वह बार बार आदित्य को कॉल भी कर रही थी पर आदित्य उसकी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। कृतिका परेशान होकर कॉलेज कैंपस में ही घूम रही थी, तभी उसके पास पार्थ आता है। हाय कृतिका, तुम किसी को ढूंढ रहे हो? इस आवाज को सुनकर कृतिका पीछे पलटती है तो पीछे पार्थ मुस्कुराते हुए उसे ही देखते हुए खड़ा था। हाँ, वह मैं सर को ढूंढ रही थी, कृतिका ने हिचकिचाते हुए कहा। सर मतलब आदि? पार्थ ने कृतिका के पास आकर पूछा। हाँ वही। आदि को तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, बहुत देर में उसे नहीं देखा। लास्ट जब देखा था तब वह गुस्से में था और फिर आई थिंक वह गुस्से में अपने घर चला गया। अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम उसके घर जा सकते हो, पार्थ ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू पार्थ, कृतिका मुस्कुराते हुए कहती है। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? तुम मेरे फ्रेंड चिराग का फ्रेंड हो, आदि का फ्रेंड। मैं आदित्य का फ्रेंड नहीं हूँ मैं। अरे वह सब छोड़ो, अब से हम भी फ्रेंड हैं। फ्रेंडशिप करोगे मेरे साथ अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? कृतिका मुस्कुराते हुए कहती है। कृतिका की बात सुनकर पार्थ मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे करके, तो अब से हम फ्रेंड्स। कृतिका भी उससे हाथ मिलाकर, हाँ ठीक है अब मैं चलती हूँ, बाय। पार्थ कृतिका को जाते देख उसे बाय करते हुए, बाय कृतिका, ध्यान से जाना। पार्थ की बात सुनकर कृतिका मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है और पार्थ वही खड़ा कृतिका को जाते हुए देख अपने मन में कहता है, मुझे अपने दोनों फ्रेंड की दिल की बात तो पता है, अब कृतिका के दिल की बात पता करना होगा और फिर मैं कुछ कर सकता हूँ। इतना सोचकर पार्थ मुड़कर वहां से ऑडिटोरियम की ओर चला जाता है जहां पर चिराग और कौशिक पहले से था। कुछ देर बाद कृतिका आदित्य के घर के बाहर थी। वह आदित्य के घर को देखते हुए एक गहरी सांस छोड़ती है और आगे बढ़ जाती है। कृतिका को देखते ही गार्ड गेट को ओपन कर देते हैं और कृतिका अंदर चली जाती है। आदित्य के घर में जाकर कृतिका चारों ओर देखते हुए आदित्य के रूम में जाती है पर कृतिका को आदित्य के रूम में नहीं दिखता। कृतिका फिर से नीचे हॉल में आती है और एक सर्वेंट को देखते हुए, सर कहाँ है? इतने दिनों में वहां के सभी सर्वेंट कृतिका को पहचान चुके थे और सभी कृतिका को पसंद भी करते थे क्योंकि कृतिका की बिहेवियर बहुत ही अच्छी थी। कृतिका की बात सुनकर वह मेड मुस्कुराते हुए कहती है, सर तो जिम में है। इस वक्त जिम में? हाँ, हमें भी पता नहीं क्यों।
सर जब आया तब गुस्से में था और सर गुस्से में ही जिम में चला गया और कहा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो हम भी आपको यही कहेंगे कि आप वहां नहीं जाना, सर बहुत गुस्से में है। उस सर्वेंट की बात सुनकर कृतिका अपनी सिर हाँ में हिला देती है और ऊपर आदित्य के रूम में फिर से जाती है। कृतिका अच्छे से पूरे रूम को देखती है, पूरा रूम फिर से बिखरा हुआ पड़ा था। कृतिका पूरे रूम को अच्छे से साफ करती है और हर चीजों को उनकी जगह पर रखती है। फिर पूरे रूम को देखते हुए, आज लास्ट बार के लिए मैं इस रूम में आई हूँ। इतना कहकर कृतिका एक गहरी सांस छोड़ती है और फिर अपने बैग से एक नोटबुक निकालकर उसमें कुछ लिखने लगती है। कुछ देर बाद वह नोटबुक के पेज को फाड़ के उसे टेबल पर रख अपने बैग से वह पैसे की गड्डी निकालकर उस पेज के ऊपर रख देती है। कृतिका की आंखें नम हो गई थी, पर फिर भी खुद को संभाल के कृतिका उस रूम से बाहर निकल जाती है। कृतिका जल्दी से गेट से बाहर निकाल टैक्सी में बैठ जाती है और टैक्सी वाले को जल्दी से अपने घर के एड्रेस बताकर घर ले जाने को कहती है। मैं तो यही चाहती थी कि मैं आदित्य से दूर चली जाऊं, आदित्य मुझसे दूर चला जाए, मुझे उससे छुटकारा मिल जाए। तो आज जब यह सच हो गया है तो मुझे इतना दर्द क्यों हो रही है? क्यों मन मेरी यह कह रही है कि आदित्य से दूर ना जाओ। इतना सोचकर कृतिका रोने लगती है। कृतिका रो ही रही थी तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है, पर अभी कृतिका फोन को देखती भी नहीं है क्योंकि उसकी मूड सही नहीं थी। कुछ देर बाद कृतिका अपने घर पहुंच जाती है और सीधा अपने रूम में जाने लगती है। तभी पीछे से अनीता जी कहते हैं, कृति आज इतनी जल्दी आ गई, तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरे? नहीं मम्मा, तबीयत ठीक है। वह हाँ नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, मैं अभी थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना कहकर कृतिका जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। वही उसकी मम्मी जाते हुए कृतिका को देख रही थी। यह सब क्या कहकर गई? रात का वक्त कृतिका टेरेस में चुपचाप बैठी थी और आसमान में देख रही थी। आज आसमान में चांद नहीं थी, बस लाखों के तादाद में तारे थी जो चमक रहे थे। क्या हुआ, तुमने बताया नहीं? तुमने आदित्य को पैसे दिया, उसने तुम्हारी पीछा छोड़ दिया ना? इस आवाज को सुनकर कृतिका पीछे पलटकर देखती है तो हर्ष खड़ा था। हर्ष को देख कृतिका मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने उसे पैसे दे दिया है। तुम्हारे पैसे देने के बाद उसने क्या कहा? हर्ष की बात सुनकर कृतिका सोचने लगती है कि वह तो आदित्य के सामने ही नहीं गई, पर फिर मुस्कुराकर क्या कहेगा? पैसा दे दिया, इसका मतलब यह हुआ कि अब मैं उसका स्लेब नहीं हूँ, मेरा कोई भी रेन नहीं है। और तुम्हें बहुत सारी थैंक यू, अगर तुम ना होते ना तो शायद मैं उससे नहीं बच पाती। और चिंता मत करो, कॉलेज के बाद जब मैं जॉब करूंगी ना तो तुम्हें तुम्हारी पैसे वापस दे दूंगी। हाँ वह तो देना ही पड़ेगा, मैं भी क्या तुम्हें छोड़ दूंगी पैसे ना दोगे तो? हर्ष ने आंखें दिखाकर कहा और फिर हंस दिया। हर्ष के साथ कृतिका भी हंसने लगती है और वह दोनों वैसी वहां पर बातें करने लगते हैं। बहुत देर तक बातें करने के बाद कृतिका हर्ष को बाय करके अपने रूम में चली जाती है और हर्ष जाते हुए कृतिका को देख अपने जेब से फोन निकालकर किसी को मैसेज कर देता है और फिर फोन को फिर से जेब में रखकर मुड़ के आसमान को देखने लगता है। आई नो कृति, तुम्हें बहुत दर्द हो रही है और दर्द होगी ही, तुम आदित्य से प्यार जो करने लगे हो, पर मैं क्या करूं, मैं आदित्य को हैप्पी नहीं देख सकता और तुम्हारे साथ तो वह हैप्पी रहने लगा था, तो मैं कैसे कैसे झेल सकता हूं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि जो भी हो तुम एक अच्छी लड़की हो और मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड भी बताया है, पर आई एम सॉरी, मैं उस आदित्य को कभी भी हैप्पी देख ही नहीं सकता। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया है तो मैं उसे हैप्पी कैसे देखूं? तुम ही बताओ। और फिर से सॉरी कृति, क्योंकि अभी भी तुम्हें बहुत कुछ झेलना होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। इतना कहते ही हर्ष जोर जोर से हंसने लगता है। कृतिका अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करती है पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसे ही करवट बदलते हुए कृतिका परेशान हो जाती है और उठकर बैठ जाती है। यह मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? इतनी रात हो गई। इतना सोचते हुए कृतिका साइड टेबल से अपने फोन को उठाती है तो उसे अपने फोन पर 375 मिस्ड कॉल मिलते हैं। इतने सारे मिस्ड कॉल देखकर कृतिका की सिर घूम जाती है। बाप रे बाप, किसके पास इतने फ्री टाइम है जो बैठे बैठे मुझे फोन कर रहा है? मिस्ड कॉल देखने के लिए कृतिका अपने फोन को अनलॉक करती है और जब देखती है तो सारे मिस कॉल जिसने किया था उसका नाम कृतिका ने मॉन्स्टर नाम से सेव किया था और यह आदित्य था। आदित्य के इतने सारे मिस्ड कॉल देखकर कृतिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम मुझे इतने कॉल क्यों कर रहे हो? तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो?
कृतिका इतना सोच ही रही थी तभी उसे व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन देखती है जो बहुत पहले की थी। कृतिका उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करने ही वाली थी तभी फिर से आदित्य का कॉल आ जाता है। आदित्य के कॉल आते ही कृतिका के दिल जोरों से धड़कने लगती है। उसे समझ नहीं आ रही थी वह कॉल रिसीव करें या नहीं। कृतिका अपने फोन को लेकर बैठी थी और यही सोच रही थी कि वह आदित्य का कॉल रिसीव करेगी या नहीं। कृतिका के इतना सोचते सोचते कॉल कट हो जाती है। कॉल कट होते ही कृतिका एक गहरी सांस छोड़ते हैं। कृतिका सांस छोड़ी ही थी कि तभी फिर से आदित्य का कॉल आ जाता है। इस बार आदित्य के कॉल को देखकर कृतिका रोने लगती है और खुद से कहती है, मुझे रोना क्यों आ रही है? क्यों इतना दर्द हो रही है? इतना कहकर कृतिका जल्दी से आदित्य का कॉल कट कर देती है और फोन को स्विच ऑफ करके साइड में रख देती है। कृतिका फिर से लेट जाती है और करवट बदलने लगती है क्योंकि इस बार भी उसे नींद नहीं आ रही थी। कृतिका करवट बदल ही रही थी तभी उसे धाप से एक आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनते ही कृतिका उठ बैठती है और आवाज के दिशा में देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। आदित्य तुम। कृतिका इतना ही कह पाई थी कि तभी कृतिका आदित्य को ध्यान से देखने लगती है। आदित्य जो कृतिका की ओर आ रहा था उसका पैर लड़खड़ा रहा था। आदित्य तुम शराब पी के आए हो? इतना कहते ही कृतिका जल्दी से उठ खड़ी होती है और आदित्य के पास जाकर खिड़की से नीचे देखती है तो उसको सिर चकराने लगती है। तुम ऐसे ड्रिंक करके खिड़की से मेरे रूम तक आए हो, अगर किसी तरह तुम गिर जाते तो क्या होता? पागल हो गए हो? कृतिका इतना ही कह पाई थी उतने में आदित्य कृतिका की हाथ पकड़ उसे वालों से सटा देता है और खुद भी उसे चिपक कर गुस्से में उसके चेहरे को देखते हुए, तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो स्वीटहार्ट, पर तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, तुम सिर्फ मेरे हो मेरे। इतना कहकर आदित्य कृतिका के होठों पर अपना होंठ रखने ही वाला था पर उतने में कृतिका आदित्य को खुद से दूर कर देती है और आदित्य को गुस्से में देखते हुए, मैं तुम्हारा नहीं हूँ और ना तुम्हारे पास रहूंगी और अब तो तुम्हारा कोई हक भी नहीं है मेरे ऊपर, तो दूर रहा करो मुझसे और चले जाओ यहाँ से। कृतिका की बात सुनकर आदित्य जाकर बेड पर बैठ जाता है और किसी छोटे बच्चे की तरह अपना सिरना में हिलाते हुए, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पहले तुम मुझे किस करो फिर। क्या मैं और तुम्हें किस करूंगी पागल वागल, अपने सिर पीटते हुए। यार मैं क्या कह रही हूँ, यह तो पागल ही हो गया है। आदित्य को देखो आदित्य, रात का वक्त है, प्लीज हंगामा मत करो, मम्मी पापा उठ सकते हैं, प्लीज अपने घर वापस चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे किस चाहिए और तुम खुद मुझे किस करोगे अभी जल्दी, आदित्य ने सिर ना में हिलाते हुए चिल्ला करके कहा तो कृतिका जल्दी से आदित्य के पास आकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है। धीरे धीरे मरवाओगे क्या? कृतिका के मुंह पर हाथ रखते ही आदित्य कृतिका की कमर पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लेता है, जिससे आदित्य पूरा बेड पर लेट जाता है और कृतिका उसके ऊपर आ जाती है। कृतिका के चेहरे से उसके बालों को हटाते हुए आदित्य कृतिका को देखते बोला, यू नो व्हाट, तुम्हारी होंठ बहुत ही स्वीट है और तुम तो पूरी स्वीट की डब्बा हो। आदित्य की बात सुनकर कृतिका शर्मा जाती है पर फिर वह जल्दी से आदित्य के ऊपर से उठ खड़ी होती है और आदित्य भी उठकर फिर से बेड पर बैठ जाता है। आदित्य प्लीज, बहुत रात हो गई है, तुम अपने घर जाओ, यहाँ पर क्या करने आए हो यार? कृतिका अपने हाथ जोड़कर कहा। मैंने कहा ना पहले मुझे किस करो फिर। मैं तुम्हें किस क्यों करूं? अब तो मैं तुम्हारी स्लेव भी नहीं हूं ना कि तुम्हारी हर एक बात मानो। कृतिका की बात सुनकर आदित्य कृतिका का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है और अपने पास जबरदस्ती बिठाकर, अगर तुम मुझे किस नहीं करोगे तो मैं चिल्लाऊंगा तो सभी आ जाएंगे और सभी के आने के बाद मैं कहूंगा कि मैं और यह लड़की एक रात एक साथ बिता चुके हैं और अब जब मैं इससे किस मांग रहा हूं तो यह नहीं दे रही। क्या हमने कब रात बताया, मतलब? कृतिका आंखें बड़ी बड़ी करके पूछती हैं। तुम भूल गए उस दिन बारिश हो रही थी जंगल में, कुटिया कृतिका के करीब जाते हुए। हाँ पर उस दिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। यह तो मुझे पता है, तुम्हें पता है, सबको नहीं पता, और तुम ही बताओ उस रात मैं और तुम एक ही कुटिया में थे ना? हाँ हम एक ही कुटिया में थे, हम एक ही बिस्तर पर थे ना, जो बहुत ही छोटा था। आदित्य बात करते हुए लगातार कृतिका के करीब जा रहा था। हाँ मैं और तुम बहुत पास थे एक दूसरे के। हाँ तो अब तुम बताओ, अगर मैं यह सभी बातें उन लोगों को कहूँगा, मतलब तुम्हारे माँ बाबा को, तो वह क्या करेंगे? उनको विश्वास नहीं होगा मेरे बातों का? हाँ
क्यों कर रहे हो? हमेशा मुझे परेशान करते हो, क्या मिलता है तुम्हें यह करके? इतना कहकर कृतिका आदित्य को देखती है, जो प्यार से उसे ही देख रहा था और इस वक्त आदित्य बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। कृतिका आदित्य को देखकर उसमें ही कहीं खोसी जाती है और एक टक आदित्य को देखने लगती है। आदित्य जो खुद भी कृतिका को देख रहा था, ऐसे कृतिका को खुद को देखते देख वह चिल्लाकर कहता है, मुझे देखना हो गया हो तो तुम मुझे किस करो, मुझे किस चाहिए अब? आदित्य प्लीज चिल्लाओ मत, तुम्हारे चिल्लाने से जरूर कोई आ जाएगा और फिर वह लोग तुम्हें किस देंगे, वह भी डंडे से। कृतिका आदित्य के मुंह पर हाथ रख कर बोली, तो तुम मुझे किस दो। कृतिका के हाथ को अपने मुंह से हटाकर आदित्य ने कहा। कृतिका के दिल जोरों से धड़क रही थी और ना चाहते हुए भी कृतिका की नज़र आदित्य के होठों पर चली जाती है। आदित्य के होठों को देखते ही कृतिका की दिल और जोरों से धड़कने लगती है। क्या सोच रहे हो? मुझे किस करो, नहीं तो मैं अभी चिल्लाऊंगा। नहीं नहीं, चिल्लाना मत प्लीज। तो किस करो। इतना कहकर आदित्य अपने चेहरे को आगे कर देता है और कृतिका को देखने लगता है। तुम मुझसे क्यों किस मांग रहे हो? मैं ना तो तुम्हारी कोई हूं, तुम जाकर किसी और। कृतिका के और कुछ कहने से पहले आदित्य कृतिका को पाकर बेड पर पूस कर देता है और खुद उसके ऊपर आकर उसे अपने नीचे दबाते हुए, मुझे लगता है तुम मुझे किस नहीं करोगे, कोई बात नहीं, मैं ही कर लेता हूं किस। इतना कहते ही आदित्य कृतिका के होठों पर अपना होंठ रख देता है और कृतिका को किस करने लगता है। आदित्य कृतिका के होठों को शक कर रहा था और उसका एक हाथ कृतिका के गर्दन पर और दूसरा हाथ कृतिका की टी शर्ट के अंदर उसके पेट कमर में घूम रहा था। अगर मम्मी पापा आ गए ना तो वह मेरी चटनी बना देंगे, कृतिका आदित्य के बाहों में छटपटाते हुए अपने मन में सोचती है। कृतिका के ऐसा करने से आदित्य कृतिका के होठों पर बाइट कर देता है। आदित्य के बाइट करते ही कृतिका शांत हो जाती है और आदित्य को देखती है, जो कृतिका के आंखों में देखते हुए ही उसे किस कर रहा था, जिसे देख कर दिया अपने नजरें नीचे कर लेती है। बहुत देर बाद जब कृतिका को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो आदित्य कृतिका को छोड़ता है, उसके टी शर्ट को कंधे से नीचे कर देता है और कॉलर बोन, नेक और शोल्डर पर लिक करने लगता है। आदित्य के ऐसा कहने से कृतिका की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उसके ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। आदित्य का हाथ जो कृतिका के टी शर्ट के अंदर था उसको कृतिका के ब्रेस्ट तक ले जाता है और उसके ब्रेस्ट को हल्के हल्के प्रेस करने लगता है। आदित्य के ऐसा करने से कृतिका की धड़कनें और ज्यादा तेज हो जाती है और उसके मुंह से सिसकियां निकलने लगती है। पर जल्दी ही कृतिका को होश आ जाती है और वह आदित्य को खुद से दूर करके उससे थोड़ी दूरी पर बैठ जाती है और अपने कपड़े को ठीक कर क्या कर रहे हो? और तुम्हारी किस हो गई ना, तो अब जाओ यहाँ से, तुमने कहा था कि किस करने के बाद चले जाओगे। मैंने कब कहा कि किस करने के बाद में चला जाऊंगा? मैंने तो कहा तुम मुझे पहले किस करो, फिर के बाद में क्या करूंगा यह नहीं कहा। पर इसका। कृतिका के और कुछ कहने से पहले आदित्य कृतिका की हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है और कृतिका को अपने बाहों में जाकर उसके पैरों को अपने पैरों से लॉक कर लेता है और कृतिका के गर्दन पर हल्के हल्के किस करते हुए बोला, फिर मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगा, अब तुम भी सो जाओ, नहीं तो मैं फिर से तुम्हें किस कर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, छोड़ो मुझे, ऐसे सांप की तरह क्यों लपेट रहे हो, मुझसे छोड़ो मुझे। कृतिका आदित्य से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अगर तुम ज्यादा छूटने की कोशिश करोगे तो मैं चिल्ला दूंगा। नहीं नहीं, चिल्लाना मत, चिल्लाने से मम्मी पापा आ जाएंगे। बरबराते हुए, अगर मुझे मम्मी पापा की डर ना होती हो मैं तुम्हें दिखा देती। आदित्य कृतिका के चेहरे के बिल्कुल पास अपने चेहरे को ले जाकर, दिखाओ ना, मैं भी तो सब देखना चाहता हूं पर तुम ही दिखाते नहीं हो। आदित्य का बात सुनकर कृतिका गुस्से में उसे घूरती है और फिर अपनी चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, तो आदित्य भी कृतिका को कसके हग करके अपने आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद जब कृतिका को लगता है आदित्य सो गया तो कृतिका अपने चेहरे को घुमा के आदित्य को देखता है, जो इस वक्त बहुत ज्यादा मासूम और क्यूट लग रहा था। तुम क्यों यहाँ आए हो आदित्य? बस मेरे लिए, पर क्यों? तुम इतने हैंडसम हो, इतने अमीर हो, तो तुम मेरे जैसे एक मामूली लड़की के पास क्यों आए हो? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे साथ सोने आए हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो लड़कियों की कमी नहीं है ना, तो फिर क्यों आए हो मेरे पास? कृतिका इतना पूछकर बहुत देर तक आदित्य को देखता रहता है, फिर ना जाने कृतिका को क्या होती है, वह अपने चेहरे को ऊपर कर आदित्य के फोरहेड पर किस करता है
और फिर आदित्य के आंखों पर गालों पर भी किस करता है। कृतिका के आंखों में आंसू आ गए थे और वह कुछ देर आदित्य के चेहरे को देखता है और फिर उसकी नज़र आदित्य के होठों पर पड़ता है, जिसे देख कृतिका की दिल जोरों से धड़कने लगती है और वह शर्मा के आदित्य को हग कर लेती है। फिर कुछ देर बाद उसे भी नींद आ जाती है। सुबह का वक्त आदित्य अंगड़ाई लेते हुए अपने आंखें खोलता है और जब चारों ओर देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। उसका सर भी भारी सा लग रहा था और उसे अपने बॉडी में भी कुछ सॉफ्ट सा महसूस हो रहा था, ऐसा जैसे कोई उसे हग करके सो रहा हो। आदित्य चारों ओर देखते हुए अपने ऊपर देखता है तो एक लड़की जिसकी चेहरा आदित्य को नहीं देख रहा था, पर वह आदित्य के ऊपर अपने पैर और हाथ रखकर उसे जकड़ कर किसी बिल्ली के छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। उस लड़की को देखते ही आदित्य के चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल आ जाता है और उसे रात का सब कुछ याद भी आ जाता है। आदित्य कृतिका को खुद से अलग करके उसे बेड पर सुलाता है और एक टक कृतिका के सोते हुए चेहरे को देखने लगता है, जो इस वक्त बहुत ही मासूम लग रही थी, किसी छोटे बिल्ली की तरह। कृतिका को देखते हुए आदित्य का नज़र कृतिका के नेक कॉलर बोन पर जाता है, जिसपे उसे पुराने और नए कई सारे निशाने दिखाई देते हैं, जिसे देखकर आदित्य के चेहरे की स्माइल और गहरा हो जाता है। फिर आदित्य का नजरंग कृतिका के होठों पर जाता है, जिस पर हल्की सी कट की निशान थी जो कल रात आदित्य ने दिया था। कृतिका जो इस वक्त सो रही थी वह नींद में ही अपने जीभ को अपने होठों पे फिराती है, जिससे उसकी होंठ गीली हो जाती है। कृतिका के इस एक्शन से आदित्य के आंखों में एक अलग ही नशा उतर रहा था और वह कृतिका के चेहरे की ओर अपने चेहरे को ले जाने लगता है। कुछ देर में ही कृतिका के होठों पर आदित्य अपना होंठ रख देता है और कृतिका को किस करने लगता है। आदित्य के किस करने से कृतिका को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वह अपनी मुंह खोलती है सांस लेने के लिए, पर कृतिका के मुंह खोलते ही आदित्य उसके मुंह में अपना जीभ डाल देता है और कृतिका के मुंह को लिक करने लगता है। आदित्य के ऐसा करने से कृतिका को अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वह नींद में ही आदित्य को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, जिससे आदित्य कृतिका के दोनों हाथों को पकड़ उसके सिर के ऊपर कर लेता है और डिपली कृतिका को किस करने लगता है और उसके जीभ को शक करने लगता है। कृतिका को जब सहन नहीं होती तो वह अपनी आंखें खोलती है और जब अपने इतने पास आदित्य को देखती है, जो इस वक्त अपनी आंखें बंद करके उसे किस करने में लगा था, तो पहले कृतिका को कुछ समझ नहीं आती, पर फिर धीरे धीरे उसे रात की सारी बातें याद आती है। रात की सारी बातें याद करके कृतिका आदित्य को खुद से दूर करती है और गहरी गहरी सांसें लेते हुए आदित्य को देखने लगती है। आदित्य भी कृतिका को देख रहा था। दबी हुई आवाज में गुस्से से, तुम जानवर हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आता? हर बार जबरदस्ती मेरे साथ यह सब करते हुए, और अभी तो मैं सो रही थी, तुम मेरे सोते वक्त फायदा उठा रहे थे। कितना जाहिल इंसान हो तुम, मुझे सोचते हुए भी शर्मा रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान से। इतना कहते कहते कृतिका रुक जाती है। क्या तुम मुझ जैसे इंसान से? आदित्य फिर से कृतिका के पास आते हुए पूछता है। कुछ नहीं, तुम पास मत आना, मेरे चले जाओ यहाँ से, और प्लीज आज के बाद तुम कभी मेरे करीब आने की या फिर मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम और मैं, हम दोनों की रास्ता अलग हो चुकी है। अब ना तो मैं तुम्हारी स्लेव हूँ और ना तुम मेरे मालिक। कृतिका हाथ जोड़कर कहती है। कृतिका की बात सुनकर अचानक ही आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह कृतिका को पकड़ फिर से बेड पर दबा देता है और खुल उसके ऊपर आकर कृतिका के टी शर्ट को फाड़ देता है और अपने एक हाथ को ब्रा के ऊपर से ही कृतिका के ब्रेस्ट पर ले जाकर जोर जोर से प्रेस करने लगता है और साथ में अपने होठों को कृतिका के नेक और कॉलर बोन पर भी चला रहा था और बेतहाशा बाइट कर रहा था। आदित्य के अचानक ऐसा करने से कृतिका कुछ समझ नहीं पाती और वह चिल्ला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि इस वक्त वह अपने रूम में थी। कृतिका लगातार आदित्य को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, छटपटा रही थी, पर आदित्य उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उल्टा कृतिका के छूटने की कोशिश करने से आदित्य का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था और वह अब कृतिका के ब्रेस्ट की ओर बढ़ने लगा था। आदित्य के ऐसा करने से कृतिका रोने लगती है और रोते हुए कहती है, आदित्य तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ प्लीज, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बिगड़ा तुम्हारा? क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज स्टॉप। कृतिका धीरे धीरे पर दर्द भरी आवाज में रोते हुए आदित्य से कह रही थी, पर आदित्य के कान तक जैसे कृतिका की कोई भी आवाज पहुंची ही नहीं रहा था। वह अब ब्रा के ऊपर से ही कृतिका के ब्रेस्ट को वाइट करने लगा था, जिससे कृतिका की सिसकियां निकल रही थी। वह चाहकर भी अपने सिसकियां को रोक नहीं पा रही थी।
आदित्य कृतिका के ब्रेस्ट को ब्रा के ऊपर से वाइट करते हुए उसके ब्रा को फाड़ने ही वाला था, तभी कृतिका के रूम का डोर नॉक होता है। डोर की आवाज सुनकर कृतिका एकदम से घबरा जाती है, डर से उसका चेहरा पीला पड़ जाती है। आदित्य भी रुक जाता है और झट से कृतिका को देख उसके ऊपर से उड़ जाता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे अभी वह होश में ही नहीं था। वह दोनों की एक साथ डोर की तरफ देखते हैं। आदित्य एक नज़र कृतिका को देखता है और उससे अपना नज़र हटा लेता है। वही कृतिका डोर से अपनी नजर हटाकर जल्दी से चद्दर को अपने ऊपर लपेट लेती है। कृति, कॉलेज नहीं जाना क्या? आज इतनी लेट क्यों है तू? कब से मैं बाहर से तुझे बुला रही हूँ। कृति, तू उठी कि नहीं? हाँ मम्मा, मैं उठ गई। मैं 10 मिनट में आती हूँ, आप जाइए। जल्दी आना। इतना कहकर अनीता जी वहां से चले जाते हैं। अनीता जी के जाते ही कृतिका एक गहरी सांस छोड़ती है और अपनी आंखों से आंसू पहुंचते हुए अपने नजरें नीचे झुका लेती हैं। कृति, वह मैं। यहां से अभी के अभी निकल जाओ। कृति, मेरे बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जाओ मेरे रूम से और फिर कभी मेरे पास या मेरे सामने मत आना। जानवर कहीं के, सच में तुम एक जानवर हो, तुम इंसान हो ही नहीं। मैं ही गलत थी जो मैं तुम्हें इंसान समझ बैठी थी, जो तुम हो ही नहीं। कृति, अब तुम ज्यादा कह रहे हो। अच्छा, मैं ज्यादा कह रही हूँ? अभी तुम जो मेरे साथ कर रहे थे वह क्या था? ओह, तुम्हारे लिए तो यह कुछ भी नहीं है ना। तो आज तुम मेरा रेप कर देते और फिर यही कहते कि ज्यादा कुछ किया ही नहीं हमने, है ना। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारा पैसा दे दिया, नहीं तो पता नहीं तुम मेरे साथ क्या कर बैठते और फिर मैं किसी से। बस बहुत हुआ, तुम यही चाहते हो ना मैं तुमसे दूर रहूं। ठीक है, अब से मैं तुमसे दूर रहूंगा। अब से मैं और तुम अनजान हैं, ना मैं तुम्हें जानता हूं और ना तुम मुझे। गुड बाय। इतना कहकर आदित्य गुस्से में खिड़की से कृतिका के रूम से बाहर निकल जाता है। आदित्य के जाने के बाद कृतिका वहीं बैठकर बेतहाशा रोने लगती है और खुद से कहती है, क्यों आदित्य? क्यों हर बार तुम मुझे गलत साबित कर देते हो? मुझे खुद समझ नहीं आ रही है मेरे साथ यह क्या हो रही है। क्यों तुमसे दूर आकर मैं ऐसे टूट गई हूँ? कल रात तक मुझे यह लग रही थी कि मुझे तुमसे दूर नहीं होना चाहिए, पर अभी मुझे यही लग रही है कि तुमसे दूर जाना ही मेरे लिए बेहतर है। इतना कहकर कृतिका फिर से रोने लगती है। कृतिका रो ही रही थी तभी फिर से रूम के डोर नॉक होती है और बाहर से आवाज आती है, दीदी। अंदर से आवाज, कैसी? आप रो रही है क्या? दीप की आवाज सुन कृतिका जल्दी से कहती है, नहीं मैं क्यों रहूंगी, मैं तो राशि से बात कर रही थी। ठीक है, पर जल्दी से नीचे आ जाओ, मम्मी बुला रहे हैं कब से। कॉलेज नहीं जाना क्या? तू जा, मैं आ रही हूँ अभी 10 मिनट में। ठीक है, जल्दी आ जाओ। इतना कहकर दीप वहां से चला जाता है। दीप के जाने के बाद कृतिका अपने आंखों से आंसू पहुंचती है और खुद को शांत करके बेड से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद तैयार होकर कृतिका नीचे आती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। तभी हर्ष, जो ब्रेकफास्ट करके उठ गया था, वह कहता है, कृति चलो आज मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी हर दिन तो कॉलेज जाता ही हूँ। हाँ ले जाओ ही, की टैक्सी की पैसे बच जाएंगे। दीप की बात सुनकर कृतिका कुछ नहीं कहती और अपनी ब्रेकफास्ट करके उठकर हर्ष के साथ बाहर चली जाती है। अरे वाह, आज तो दी ने मेरे बातों का कोई जवाब नहीं दिया, यह तो गजब हो गया। दीप जाते हुए कृतिका को देख कहा। अनीता जी, जो कृतिका के आने के बाद से उसे ही देख रही थी और उसके हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी, वह जाते हुए कृतिका को देख कुछ सोचने लगते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन थी। कृतिका और हर्ष कार में थे। हर्ष कार चला रहा था और कृतिका पैसेंजर सीट में बैठी बाहर की ओर देख रही थी। हर्ष कार चलाते हुए एक दो बार कृतिका के चेहरे को भी देख रहा था। कृतिका, जिसने इस वक्त अपने ऊपर दुपट्टे लिया हुआ था, अचानक बाहर से एक तेज हवा का झोंका आता है और कृतिका के दुपट्टा उड़कर हर्ष के पास चला जाता है। हर्ष जल्दी से कार को रोकता है और कृतिका के दुपट्टे को अपने चेहरे से हटाता है तो कृतिका उस दुपट्टे को ले लेती है, पर इतने में हर्ष का नज़र की कृतिका के नेक और कॉलर बोन पर बने पर्पल और नीली निशान पर जाता है। हर्ष कार स्टार्ट कर देता है और सामने देखकर कार चलाने लगता है। कृतिका भी दुपट्टे को फिर से अपने ऊपर ले लेती है और बाहर देखने लगती है। कृति, मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? हर्ष ने हिचकिचाते हुए कहा। कृतिका हर्ष की तरफ अपने चेहरे को करके हल्का मुस्कुराकर, हाँ कहो ना, मुझे क्यों बुरा लगेगी? वह क्या रात को आदित्य आया था?
हर्ष के यह पूछते ही कृतिका घबरा जाती है और इधर-उधर देखने लगती है। तो तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो हर्ष? आज आदित्य क्यों आएगा? नहीं, वह तुम्हारे होठों पर वह कट के निशान, और जब तुम्हारे दुपट्टा मेरे पास था गया था तो मैंने तुम्हारे नेक और कॉलर बोन पर बने वह निशान भी देखे थे। शायद तुम मुझे बताना ना चाहो, पर मुझे लगता है तुम्हारे और आदित्य के बीच में रिलेशन। ऐसा कुछ नहीं है हर्ष, और प्लीज आज के बाद आदित्य की बात मेरे सामने मत करना। अब मैं उससे छुटकारा पा चुकी हूँ, तो अब मैं बस अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। कृतिका की बात सुनकर हर्ष बस अपना सिर हाँ में हिला देता है और सामने देखते कार ड्राइव करने लगता है। कृतिका भी फिर से खिड़की से बाहर देखने लगती है। हर्ष अपने मन में, अगर तुम आदित्य से दूर रहोगे तो कैसे होगा तुम खुद, तो क्या अगर आदित्य भी चाहे तो भी तुम दोनों को मैं दूर नहीं होने दूंगा। तुम आदित्य के पास रहोगे तो ना मेरा काम होगा। इतना सोचते ही हर्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाता है। कुछ देर बाद वह दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। हर्ष कार पार्किंग में रुकता है और दोनों एक साथ कार से बाहर आते हैं। हर्ष और कृतिका को एक साथ देख फिर से कॉलेज में सभी बातें करने लगते हैं। वही हर्ष और कृतिका एक साथ ही कैंपस में घूम रहे थे, तभी सामने से दौड़ते हुए काजल आती है और खुश होते हुए कहती है, तुम दोनों पूल पार्टी में आ रहे हो ना? पूल पार्टी? कैसी पूल पार्टी? कृतिका ने पूछा। कृति, तुम्हें नहीं पता, परसों कॉलेज से एक पूल पार्टी का ऑर्गेनाइज किया है जो मूनलाइट होटल में है। तुम्हें नोटिस नहीं मिला व्हाट्सएप में? हर्ष ने कृतिका को देख कहा। हाँ शायद मिला है मुझे, वह मैंने व्हाट्सएप अभी तक ओपन नहीं किया और करने की भी जरूरत भी नहीं है। तू पहले मुझे बता, तू आ रही है ना? काजल ने खुश होते हुए पूछा। नहीं मतलब मैं नहीं जा रही हूँ, वह पानी से मुझे डर लगता है। यार चलना, कितने मस्ती करेंगे हम, और तुझे पानी में उतरने की क्या जरूरत है? तो बाहर ही रहियो, बाहर रहकर भी तो एंजॉय कर सकते हैं ना, प्लीज चलना, काजल ने कृतिका को मनाते हुए कहा। डोंट वरी काजल, कृति जाएगी, और कृति तुम अंकल आंटी की फिक्र जरा भी मत करो, मैं उनको राजी कर लूंगा, हर्ष ने कहा। ठीक है, कृतिका ने बेमान से हाँ कह दिया और फिर वहां से क्लास की ओर जाने लगी। तभी हर्ष उसकी हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और तभी सामने से आदित्य, चिराग, पार्थ और कौशिक चलते हुए आता है। हर्ष कृतिका को कुछ कहने वाला था, तभी वह सामने उन चारों को आते हुए देखता है और कृतिका भी उन चारों को देखती है, पर कृतिका की नज़र आदित्य पर जाती है जो गुस्से में हर्ष को देख रहा था, और बाकी पार्थ, चिराग हैरानी से कृतिका को देख रहा था और कौशिक समझ नहीं आ रहा था वह किसे देख रहा है। आदित्य को ऐसे गुस्से में हर्ष को देखते देख कृतिका हर्ष को देखती है तो हर्ष भी गुस्से में आदित्य को देख रहा था। उन दोनों को एक दूसरे को गुस्से में देखते देख कृतिका को याद आती है, हर्ष ने कहा था यह दोनों दुश्मन है। कृतिका को कुछ गलत होने का एहसास होती है तो वह जल्दी से हर्ष का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाते हुए कहता है, चलो यहाँ से हर्ष। इतना कहकर कृतिका हर्ष को लेकर वहां से चला जाता है और हर्ष जाते हुए आदित्य को देखता है जो गुस्से में उन दोनों को घूर रहा है। आदित्य को इतने गुस्से में देख हर्ष आदित्य को एक डेविल स्माइल पास कर देता है। कृति हर्ष के साथ यह कैसे हुआ? पार्थ ने हैरानी से कहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, यह दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हैं, और अगर जानते भी हैं तो कृति ने आज तक बताया नहीं, चिराग ने भी हैरानी से कहा। क्या बताएगा? मुझे तो लगता है यह कृतिका हर्ष के साथ मिला हुआ है और जरूर इन दोनों का कुछ प्लान है। तुम दोनों दूर रहना इनसे, और आदि तू भी, कौशिक ने कहा। हमेशा तू कृति को गलत मत सोच, मुझे नहीं लगता कृति को हर्ष का सच्चाई पता भी है, चिराग ने कहा। तू हमेशा इतना कृतिका के साइड क्यों लेता है? कौशिक ने कहा। मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं बस जो सच है वह कह रहा हूँ। कृति को शायद उस हर्ष का सच्चाई पता ही नहीं है, अगर पता होता तो वह खुद उससे दूरी बना लेती, चिराग ने कहा। चिराग की बात सुनकर कौशिक कुछ कहता उससे पहले पार्थ कहता है, तू सही कह रहा है, मुझे भी यही लगता है, और हमें कृतिका को सावधान करना चाहिए, नहीं तो हर्ष कृति को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पार्थ की बात सुनकर आदित्य जो गुस्से में जाते हुए हर्ष और कृतिका को देख रहा था, अचानक उसके चेहरे पर टेंशन की लकीरें बन जाता है, पर बहुत जल्द को गायब भी हो जाता है और वह वहां से दूसरे ओर चला जाता है। चिराग भी आदित्य के पीछे पीछे जाता है और कौशिक पार्थ को देखते हुए, थैंक गॉड आदि का पीछा छूट गया इस लड़की से। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आदि का पीछा कृतिका से छूट गया? पार्थ कौशिक को देखते हुए पूछा।
क्योंकि तूने देखा नहीं जब वह लड़की हर्ष को लेकर जा रही थी या फिर जब वह आदि के सामने आया। आदि ने कुछ नहीं कहा, ना तो कुछ ऑर्डर दिया, वह चुप रहा और फिर उसका पीछे भी नहीं गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अब आदि इस लड़की से बोर हो चुका है। इतना कहकर कौशिक वहां से चिराग आदित्य जिधर गया उधर चला जाता है। मुझे नहीं लगता इन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। आदि ने ऐसे कृति को हर्ष के साथ जाने दिया और कृति आदि के सामने आई, पर आते से कोई बात भी नहीं कि कुछ तो है, पता करना होगा। इतना सोचकर पार्थ भी वहां से कौशिक के पीछे पीछे चला जाता है। हर्ष अकेले टेरेस में था और गिटार बजा रहा था। तभी अचानक कोई उसका कॉलर पकड़ के उसे खड़ा करता है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे हर्ष जाकर थोड़ी दूर नीचे गिर जाता है। पर गिरने के बाद हर्ष के चेहरे पर कोई गुस्सा या दर्द नहीं था, उल्टा वह हंस रहा था और हंसते हुए उठ खड़ा होता है और सामने देखना है जहां आदित्य गुस्से में खड़ा है और उसे ही घूर रहा है। आदित्य को देख हर्ष अपने होठों पर आए खून को साफ करता है और आदित्य को देखते हुए, दर्द हो रहा है ना? आदित्य के पास जाकर उसके दिल पर उंगली से टैप करते हुए, यहाँ पर दर्द हो रहा है ना? जलन हो रहा है ना? जब तूने देखा तेरा कृति मेरे साथ है, मुझे खींच कर ले जा रहा है तेरे ही सामने और तू कुछ नहीं कर पा रहा। पता है यार, मैं भी इसी सिचुएशन गुजरा हूँ, याद है ना? हर्ष के इतना कहते ही आदित्य गुस्से में फिर से उसे और एक मुक्का मार देता है, जिससे हर्ष 2 कदम पीछे चला जाता है और कुछ कहता उससे पहले आदित्य गुस्से में हर्ष का कॉलर पकड़ उसे घूर दांत पीसकर कहता है, कृति से दूर रहें वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कृति से दूर रहूं कैसे? कृति मेरा फ्रेंड है और मैं तो उसके घर में ही रहता हूँ, और 2 फ्रेंड जब एक ही घर में रहते हैं तो वह दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं क्या? और तेरे बात में क्यों मानो? कौन है तू? हाँ, मेरा कभी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड था, पर अब नहीं है। अब तो तू मेरा दुश्मन है सबसे बड़ा, और अब तू जो कहेगा मैं उसका उल्टा ही करूंगा। अब तूने कहा है कृति से दूर रहने को, तो मैं उसके और पास जाऊंगा। जितने पास तू गई थी उतना नहीं, उससे भी पास। इतना कहकर पहले तो हर्ष हंसता है, पर फिर गुस्से में हर्ष अपने कॉलर को छुड़ाकर आदित्य को मुक्का मार देता है, जिससे आदित्य का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। तू मेरे कृति के आसपास भी नहीं भटकेगा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तू दूर हो जा उससे। इतना कहकर आदित्य हर्ष को पकड़कर उसे मारने लगता है। हर्ष भी आदित्य को पलटवार करते हुए कहता है, नहीं रहूंगा दूर मैं। तू दूर हुआ था जब मैंने तुझे सिया से दूर रहने को कहा था, तब मैं सिया से दूर ही था, मैं कभी उसके पास गया ही नहीं। पास तो तू गया था, खुद गलती करके मुझे फंसाने की कोशिश किया था। इतना कहकर आदित्य भी हर्ष को मारने लगता है। ऐसे ही एक दूसरे को ब्लेम करते हुए वह दोनों हाथापाई कर रहे थे। वही यह सब नीचे से सभी देख पा रहे थे, जिसे देख बहुत सारे स्टूडेंट टेरेस पर आ गए थे और यह बात पूरे कॉलेज में फैल गई थी कि आदित्य और हर्ष एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। कृतिका जो लाइब्रेरी में थी और अपने बुक को पढ़ रही थी, जब उसके कान में आदित्य और हर्ष के फाइट खबर पहुंचती है तो वह जल्दी से लाइब्रेरी से निकल टेरेस की ओर भागती है। कृतिका टेरेस में पहुंचती है तो वहां पर बहुत भीड़ जमी हुई थी। कृतिका भीड़ को साइड करते हुए सामने पहुंचती है तो देखती है सामने आदित्य और हर्ष लगातार एक दूसरे पर बाहर कर रहा था और वह दोनों काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे। उन दोनों को देखते हुए कृतिका चारों ओर देखती है तो उसे साइड में ही पार्थ, चिराग और कौशिक दिखता है। कृतिका जल्दी से उनके पास जाती है। चिराग, पार्थ, तुम दोनों इन दोनों को रोक क्यों नहीं रहे हो? रोको इनको। हम इन्हें रोक नहीं सकते, यह दोनों जब भी आपस में भिड़ते हैं ना, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। चिराग कृतिका को देखते हुए कहता है। कोई नहीं रोक सकता का मतलब क्या है? ऐसे तो यह दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे। कृतिका ने परेशान होते हुए उनको देख कहा। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने कोशिश किया पर इन दोनों ने हमें ही मार के भगा दिया, पार्थ ने उन दोनों को देखते हुए कहा। पार्थ की बात सुनकर कृतिका टेंशन में उन दोनों को देखती है जो अभी भी एक दूसरे को मार रहे थे। इन दोनों को ऐसे लड़ते देख कृतिका से रहा नहीं जाता और वह इन दोनों के बीच में चली जाती है और हर्ष और आदित्य को एक दूसरे से अलग करके, तुम दोनों एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हो? लड़ना बंद करो, ऐसे खुद का तमाशा क्यों बना रहे हो? कृतिका की बात सुनकर आदित्य कृतिका को घूर के देखता है और उसे साइड करके फिर से हर्ष को मारने लगता है। अब कृतिका हर्ष को दूर करती है और हर्ष के सामने आकर कुछ कहती उससे पहले हर्ष पीछे खड़े आदित्य को एक मुक्का मार देता है, जिससे हर्ष कृतिका टकरा जाता है और कृतिका जल्दबाजी में पीछे पलटती है और वह सीधा आदित्य के ऊपर गिर जाती है।
आदित्य जो इसके लिए तैयार नहीं था कृतिका के ऊपर गिरते ही वह नीचे गिर जाता है और कृतिका उसके ऊपर गिरी थी। गिरते ही कृतिका की होंठ आदित्य के होठों पर टच हो जाती है और इस सीन को देख वहां पर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और सब एकटक उन दोनों को देखने लगते हैं। ऐसा होते ही कृतिका और आदित्य दोनों ही जम जाते हैं, पर अगले ही पल कृतिका उठ खड़ी होती है और एक नज़र सबको देखकर जल्दी से वहां से भाग जाती है। कृतिका को ऐसे जाते देख भीड़ में खड़ी काजल भी उसके पीछे भागता है और साथ में हर्ष भी। आदित्य अभी भी वही वैसे ही लेटा था, तभी उसके पास पार्थ, चिराग और कौशिक आता है। चिराग आदित्य को पकड़ के उसे खड़ा करता है। पार्थ घूर के सभी स्टूडेंट को देखते हुए कहता है, तमाशा खत्म हो गया तो अब आप सब जा सकते हैं, नहीं तो अभी आप लोगों का तमाशा बनेगा। पार्थ की धमकी सुनकर सभी जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। सभी के जाने के बाद पार्थ आदित्य के पास आता है, जिसके चेहरे पर काफी ज्यादा चोट था और उसके होठों के कोने से भी खून निकल रहा था और उस पर हल्का रेड लिपस्टिक का निशान भी था। अचानक पार्थ आदित्य को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। आदित्य जो अभी शांत था वह पार्थ को घूर कर देखता है। आदित्य को ऐसे घूर कर देखते देख पार्थ अपने हंसी को कंट्रोल कर कहता है, देख मैं तेरे हालत पर हंस नहीं रहा हूं, पर मैं तेरे हालत पर ही हंस रहा हूं। इतना कहकर पार्थ फिर से हंसने लगता है तो अब आदित्य उसे खा जाने वाले नजरों से देखता है, जिससे महसूस करके पार्थ एकदम से चुप हो जाता है। आदि चल मेडिसिन लगा देता हूँ, चिराग आदित्य का हाथ पकड़ खींचते हुए कहा। चिराग के इतना कहते ही पार्थ कहता है, मेडिसिन की क्या जरूरत है, आदित्य को तो मेडिसिन मिल गया है और उसका दर्द भी शायद कम हो गया होगा, है ना आदित्य। पार्थ की बात सुनकर आदित्य उसे घूर के देखता है तो पार्थ अपने नजरें दूसरी ओर कर लेता है और अपने होठों पर उंगली फिराने लगता है। पार्थ को ऐसा करते देख आदित्य को कुछ देर पहले का किस याद आ जाता है और उसका हाथ भी अपने होठों पर चला जाता है। आदित्य को ऐसा करते देख पार्थ उसे देख मुस्कुराने लगता है और जब आदित्य पार्थ को ऐसे मुस्कुराते देखता है तो वह जल्दी से अपने हाथ को नीचे करके वहां से जाने लगता है। वैसे मानना पड़ेगा जिस फाइट को आज तक कोई भी नहीं रोक पाया उसे कृतिका ने रोक दिखाया। दम है लड़की में, आदित्य को जाते देख पार्थ थोड़ा जोर से कहा। पार्थ की बात सुनकर आदित्य रुक गया और पीछे पलट के उसे घूर कर देखने लगा तो पार्थ चुप हो गया। पार्थ को चुप देख आदित्य वहां से चला जाता है। सही कहा, कुछ तो बात है, कृति सबसे अलग है, यूनिक। आदित्य के जाने के बाद चिराग हल्का मुस्कुराते हुए कहता है। चिराग को ऐसे मुस्कुराते देख पार्थ जो अब तक खुश था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाता है और वह टेंशन में चिराग को देखने लगता है।